मैं बहुत नर्म तबीयत का आदमी हूँ। मेरे अंदर कोई तकब्बुर नहीं है, कोई किब्र नहीं, कोई गुरूर नहीं, कोई घमंड नहीं। लेकिन बिखरी हुई सुन्नियत और बच्चों की बदअमली को देख करके थक चुका हूँ। हकीकत यही है, थक चुका हूँ। रास्ते में एयरपोर्ट पर भी एक दोस्त कहने लगे, आसिफ भाई, एक लड़की को मैंने एक शहर में देखा था तो वो रो रही थी, तो मैंने उससे पूछा कि बेटी तू यहाँ क्या कर रही है? तो उसने कहा कि मेरा ताल्लुक़ एक गैर मुस्लिम लड़के से हो गया था और मैं उसके साथ रहती थी। मैंने अपना धर्म बदल दिया था, अपना मज़हब बदल दिया था। उसके बाद वो मर गया, मैं आवारा हो गई। रातों को बड़े पैसे वालों के घरों में अय्याशी के लिए बुलाई जाती हूँ। अब उम्र ढल रही है तो वो भी मुझे दगा दे रहे हैं। ना खुदा ही मिला ना वेसाले सर। मैं अपने मज़हब से भी दूर हो गई, अल्लाह के रसूल से भी दूर हो गई। अब डरती हूँ कि मैदान मैशर में अल्लाह को क्या मुँह दिखाऊंगी। अब जाहिर सी बात है कि ये ढांचा बने कैसे, चरमराया हुआ है। समझ रहे हैं आप, ये ढांचा बिगड़ सा गया है, चरमराया सा गया है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप जब कभी बुलाएं थोड़ा सा पहले बुला के सुन लिया करें। और इतनी लंबी मसाफत तय करके आऊँ तो फिर आप भी सुकून से बैठे, हम भी सुकून से बैठे। समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहे नहीं आप? ठीक है, इस बात को रखें ज़ुहन। आवाज़ कम करें, इसको उठा ले कारी साहब। ठीक है, मैं भी निज़ामत करता था लेकिन तरन्नुम से नहीं करता था। ठीक, मैंने निज़ामत की है तो फिर इंडो पाक में फिर कोई नाजिम ठहर नहीं पाता था। दूरअंदेशी मेरी शनाख्त थी। माँ बहनें बैठी हुई, एक गुजारिश है, थोड़ी देर बैठिएगा आप लोग, उसके बाद दिल न लगे तो चले जाइएगा, लेकिन दिल को मेरे हवाले कर दीजिएगा। मैं देखूंगा इस दिल के अंदर कमी क्या रहेगी, ताकि इस दिल को साफ़ करने में शायद मेरा भी दिल साफ़ हो जाए। भीख मांग के जलसे होते, 2-2 रुपए जलसे होते। उलमा किराम 2-2 महीना पहले से खुतबे के पहले सदर साहब के प्रेशर के में आकर के ऐलान करते रहते हैं, अपनी मसरूफियत के चिराग को बुझा देते हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हुजूर गौसे आज़म के गुंबद शरीफ की बहारें भी मौजूद हैं इन मुबारक अमाम शरीफ की सूरत में। गरीब नवाज सरकार वादी चिश्त की बरकतें मौजूद हैं। मैं ये भी देख रहा हूँ कुछ लोगों के सरों पे साबरी कलर की टोपी भी लगी हुई। मैं ये भी देख रहा हूँ कि सरकार मखदूम सिमना, शहनशाह तारिकुस सल्तनत सरकार मखदूम शब जहांगीर सिमना के नाम से इदारा मदरसा अशरफिया की दीवारें भी मुस्कुरा रही हैं। आला हज़रत सरकार के शहज़ादे फ़ख्र अज़हर हुजूर ताजुश्शरीयह सरकार के नाम से अंजुमन के तमाम तर अराकीन भी मुस्कुरा रहे हैं। मोहब्बतों के इमाम ख्वाजा हसन शाह भैंसूरी शरीफ के लाडले, जो आज पूरी दुनिया में सिलसिले चिश्तिया अबुल उलाइया के नाम से मशहूर है, उनका ताज मुबारक भी लोगों के सरों पर जगमगा रहा है। ये जो मोहब्बत भरी अंगनाई है ये बहुत कम देखने को मिलती है। आइए बैठे हैं तो थोड़ी सी बात करें। आपको न सुभान अल्लाह कहना है, मेरे कहने पर कह दीजिएगा, और मैं गुजारिश करता हूँ थोड़ी देर बैठ जाइएगा, उसके बाद चले जाइएगा। दुरूद शरीफ मालूम है किसे कहते हैं? दुरूद शरीफ वासिफ अली वासिफ से पूछा गया, दुरूद शरीफ पढ़ने की शर्त क्या है? हमने कहा आपने पढ़ दिया, कारी साहब ने कहा आपने पढ़ दिया, तो आप पढ़ देते हैं। ऐसे ही पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? तो वासिफ अली वासिफ कहते हैं दुरूद पढ़ने की एक शर्त है। कितनी? एक शर्त है। बोले वो एक शर्त क्या है? वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि दुरूद पढ़ने वाला यानी आप लोग, और जिस नबी पर दुरूद पढ़ा जाए वो नबी, दोनों का इकट्ठा होना ज़रूरी है। नहीं समझे हैं तो मैंने क्यों कहा, इस पर गौर करें। क्या कहा, इस पर सोचें आप। उलमा किराम के चेहरे पर बशाशत आई, क्यों आई? मैं इसे रिवर्स करता हूँ। मेरी माँ बहनें सुने आप, दुरूद शरीफ पढ़ने की शर्त यह है कि आप भी और हुजूर भी साथ हों। यानी दुरूद पढ़ने वाला और जिस नबी पर दुरूद पढ़ा जाए, दोनों का ज़माना एक होना चाहिए, वरना दुरूद नहीं पढ़ना चाहिए। तो उसने कहा इसका मतलब हम दुरूद ना पढ़ें। कहा क्यों? कहा हम तो हुजूर के 1400-1500 साल के बाद आए हुए हैं गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में, हमने तो हुजूर का ज़माना नहीं पाया। वासिफ अली वासिफ कहते हैं ये सच है, तो हुजूर के ज़माने में नहीं था, लेकिन ये तो हकीकत है कि हुजूर तेरे ज़माने में है। अच्छा, ये अकीदा किसका है कि हुजूर मेरे ज़माने में? ये हुजूर का भी ज़माना है। बोले भाई अकीदा है? बोले हाथों को उठा के बोले भाई अकीदा है। वहाबियों का अकीदा नहीं है। वो कहते हैं हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते। उन जालिमों से कह दो तेरे इस ना जानने को भी हुजूर जानते हैं। हाँ समझे, हुजूर क्या क्या जानते हैं। मेरा इमाम कहता है कि जब उसने खुदा का पता बता दिया, हाँ, तो अब दुनिया की कौन सी चीज़ मख्फी रहेगी, छुपी रहेगी। फिर वही बात आ रही है कि मैं बोले कि तुम हुजूर के ज़माने में नहीं। बोले हुजूर का ज़माना क्या अभी भी है? बोले है। बोले सबूत दीजिए। कहा ये ज़मीन
ठहरी हुई है, किसी की वजह से ठहरी है। आसमान बगैर पिलर के रुका हुआ है, इसका मतलब कोई है जिसकी वजह से रुका हुआ है। वक्त पे सूरज और चांद निकलता है, डूबता है, गुरूब होता है, यानी कोई है जो मकसूद कायनात, कायनात की डिलीवरी का सबब है, और उसी को रसूल अनाम कहते हैं। वरना हट जाएं गर रसूल खुदा दरमियान से, लाखों बलाएं टूट पड़े आसमान से। यही सवाल हुजूर सैयदी अशाह सूफी सुल्तान मियाँ शाह साहब किबला से किया गया कि दुरूद पढ़ने का तरीका क्या है। उलमाए किराम से गुजारिश है, उनकी जूतियाँ मेरे सर का ताज, और आप भी वादा करें माँ बहनें भी इसी अंदाज में अब दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। हाँ, पूछा गया कि दुरूद पढ़ने का तरीका क्या है। जो समझेगा वही मचलेगा, जो मचलेगा वही सुभान अल्लाह कहेगा। बोले दुरूद पढ़ने का वही तरीका है जो नमाज पढ़ने का। बोले नमाज पढ़ने का तरीका क्या है। बोले हुजूर ने इरशाद फरमाया ऐसे नमाज पढ़ो या तुम खुदा को देख रहे हो या खुदा तुम्हें देख रहा है। फिर कहते हैं ऐसे ही दरूद पढ़ो या तुम नबी को देख रहे हो या नबी तुम्हें देख रहा है। ये अकीदा हमारी जमात के मुफस्सिरीन का, मुहद्दिसीन का, फुक़हा का, जमात अहले सुन्नत की तमाम तर मकबूल शख्सियतों का, इसी अकीदे की बुनियाद पर जमात अहले सुन्नत की बुनियाद टिकी हुई है, इमारत चमक रही है कि हुजूर हमें देख रहे हैं। दुआ करो जब घर में जाएं, बंद कमरे में हों, पर्दे लगे हों, खिड़कियाँ और बंद हों और दरवाजे मुकफ़ल हो जाएं, उस वक्त भी जब मोबाइल हमारे हाथ में हो, 1 लाख रुपए का नेटवर्क भी काम कर रहा हो, हम जो चाहें दुनिया के 193 कंट्रीज़ में रहने वाले मुल्कों के शहरों की दास्तानें सुने पढ़े। उस वक्त जब मोबाइल पर कोई उरियानी तस्वीर आ जाए, बेलिबास तस्वीर आ जाए, तो ये अकीदा वहाँ भी याद आ जाए कि हुजूर देख रहे हैं। समझे? ये नहीं कि जलसों में आए तो हुजूर देख रहे हैं और कमरे में गए तो कोई नहीं देख रहा है। समझ रहे हैं आप? वादा करो इंशाल्लाह। तो दरूद शरीफ। अच्छा अब बताओ पढ़ें तो कैसे पढ़ें? ऐसे ही हम आपको देखते हुए, आप मुझे देखते हुए ना। मैं आज इस राज से पर्दा हटाता हूँ। सूफी साहब फरमाते हैं जब दरूद पढ़ा करो तो अपना सर झुका लिया करो। कैसे बताएं? झुका के बताएं। ऐसे झुका लिया करो, फिर हल्का सा बाएं तरफ इधर इधर दिल होता है, अपना सेंस या अपनी आंखें या अपना ख्याल या अपनी पलकें हल्का सा झुका लिया करो। मैंने कहा इससे क्या होगा? बोले जब दरूद की आवाज़ दिल तक पहुँचेगी तो दिल की आवाज़ हुजूर तक पहुँचेगी। अंधी नहीं मारी, किसी इनखिलाफ अखबार का चैप्टर नहीं बयान किया। सूफी साहब कहते हैं, मैंने कहा इससे क्या होगा? बोले जब तुम इस तरीके से दरूद पढ़ते रहोगे तो ठीक 40 दिन के बाद तुम्हारे सीने में मीठा मीठा दर्द होगा, दिल में। जब ये दर्द पैदा हो जाए तो यकीन करना कि तुम्हारे दरूद की आवाज़ हुजूर की समाअत मुबारका तक पहुँच रही। बहुत बड़ी बात है। इसी पर सलाम पढ़ लो तो जलसा हो जाए। समझ रहे मेरी बात? लेकिन हम तो बस जलसे को जलसे के हुदूद तक रखते हैं, फिर वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी वो अब भी। माफ़ी जायदा हूँ। समझ रहे हैं? आइए इस तरीके से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। सदर साहब बैठे हुए हैं, सिंगेटी साहब, उनकी कमेटी, उनके तमाम तर मोहब्बत भरे लोग बैठे हुए हैं। अल्लाह सबकी सदक़े में हमारी भी हाज़िरी कबूल फरमा ले। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना व नबीना व मौलाना नूरिका मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिअदद कुल्लि मालूम लक। मेरी बहनों सुनो, कुरान शरीफ की बड़ी बड़ी आयतें मौजूद हैं जिसमें अल्लाह के दोस्तों के तज़किरे हैं। कहीं अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून कहा गया। कहीं अल्लाह, इधर देखिएगा भाई, कहीं अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो। अजीब बात है, अल्लाह हमसे कहता है तुम मोमिन हो। बाप रे बाप, कितनी बड़ी बात है। हुकूमत हमें ईमान वाला माने न माने ठेंगे से, हमको हमारा रब कहता है तू मोमिन है, बात ही खत्म हो गई। हाँ सही है कि नहीं? बात ही खत्म हो गई। फिर कहता है अगर तुम मोमिन हो, वाकई मोमिन हो, एक काम करो, क्या? इत्तकुल्लाह, अल्लाह कहता है मुझसे डरते भी रहो। अगर मोमिन हो, जन्नत में जाना चाहते हो, हुजूर के आशिक हो, तो अल्लाह से डरते रहो। बात खत्म हो गई? बोलो भाई। नहीं, एक और बाकी है। वकुनू मा सादिकीन, अल्लाह कहता है सच्चों के साथ हो। इस दौर में अगर अल्लाह के इस कुरान की आयत मुबारका के इस टुकड़े पर अमल करोगे तो किसके साथ होगे? तो कहना पड़ेगा सच्चों को ही गरीब नवाज कहते हैं, सच्चों में ही वारिस पाक आते हैं। जरा प्यार से बोलो, सच्चों में ही मखदूम शफ जहांगीर समदानी आते हैं, सच्चों में ही हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद आते हैं, सच्चों में ही हुजूर ताजु शरीया आते हैं, सच्चों में ही ख्वाजा हसन शाह बैंसुरी शरीफ आते हैं, सच्चों में ही सरकार साबिर पाक आते हैं, सच्चों में ही सरकार महबूब इलाही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दाता गंडबख्श हिजवरी आते हैं, सच्चों में ही शेख जुनैद बगदादी आते हैं, सच्चों में ही मंसूर हल्लाज बहलोल दाना जुन्नुन मिस्री हबीब अजमी इमाम आज़म बशर हाफी और अबू बकर शिबली अबुल हसन नूरी आते हैं।
और अगर कहो तो मैं कह दूं सच्चों में ही ये सारे औलिया आते हैं, लेकिन सच्चों के सरदार की सफ में शेख अब्दुल कादिर जिलानी आते हैं। लेकिन मैं एक सवाल करता हूं, बात क्या है? गौस पाक का जिक्र हो रहा है, क्या आपको और कोई वली नहीं मिला? क्या भाई बताएं मुझे आप, और कोई वली नहीं मिला जिसके जिक्र पर ये मजलिस मंसूब कर दी जाए, जिसके नाम से उलमा को तलब किया? आओ आओ, आज एक बड़े अजीम शान बुजुर्ग के नाम की महफिल, आ जाओ आ जाओ ना। आपने सैयदना शेख अब्दुल कादिर के नाम से ये जलसा क्यों किया? और उनकी शोहरत है तो क्यों है? आप जब उनको देखते हैं तो बड़ी मेहनत की, गौस पाक ने मुर्गों को जिंदा कर दिया करते थे, गौस पाक देसी मुर्गा खाते थे, गौस पाक सबील करते थे, हम तो यहीं तक रह गए। मालूम है, अगर औलादों का नेक होना ये जाहिर हो जाए तो पता करो कि वो माँ कैसी है। मेरी बहनों सुनना, वो पता करो वो बाप कैसा है जिसकी गोद में इस किस्म के शहजादे की परवरिश हुई। इंस्टीट्यूट देखो, मदरसा देखो, कॉन्वेंट देखो, आप इदारा देखो, खानकाह देखो, समझ रहे हैं आप? लड़कियां आवारा हो जाएं, लड़के आवारा हो जाएं तो किसी मौविस दुआ तवीज वाले के पास कबर कभी मत जाना। सूफिया फरमाते खबरदार, जब लड़के लड़कियां आवारा हो जाएं तो किसी के पास मत जाना। बोले फिर कहां जाएं? बोले गौर करो दस्तरखान पर कहीं हराम लुकमा तो नहीं आ गया। हाथ उठाएं, बताएं मेरी बात समझा कि नहीं समझा आपने? बोलो भाई समझे। आपके पैर का धोवन पी के जाऊं, आपकी जूतियां मेरे सर का ताज। हम गौस पाक से मोहब्बत करते हैं ये लोग कहते हैं, लेकिन हकीकत में कोई फ़ायदा है मेरा जब यहाँ पर आए? हम जाएंगे तो मुझे लोग नजराना भी देंगे, इज्जत भी करेंगे, उलमा किराम भी अपनी दुआओं से नवाजेंगे। पता नहीं आपने खाना खाया कि नहीं खाया, आपने 200-400 रुपये खर्च करके इस मजलिस में शिरकत करने कहाँ से आए हुए, आपको क्या मिलेगा? तो कहते क्यों नहीं मैदान मैशर में गौस पाक की शफात मिल जाए, इसी लालच में आए। लेकिन भाई मेरी बहन सुन, जाना नहीं तुझे भी, बैठना थोड़ी देर के लिए, ठीक है? जब चलेंगे तो फिर यहां से सीधे बगदाद शरीफ चलेंगे। कौन कौन जाएगा बगदाद शरीफ? हाथ उठा के बोले इंशाल्लाह। पहले मेरी बात सुन, इंशाल्लाह कह दे। एक बार बता दूं चुपके से ताकि सब न सुनने पाए। सूफी साहब फरमाते हैं जो गौस पाक की बारगाह में हाजिरी की नीयत कर लेता है उसे मुबारकबाद दे दो कि उसकी हाजिरी हो गई। उसे मुबारकबाद दे दो कि उसकी हाजिरी हो गई, और जिसकी हाजिरी हो जाती है उसे मुबारकबाद दे दो कि कबूल हो गई, कबूल हो गई। वो बड़ी शान के बुजुर्ग हैं गौस पाक, क्या बात है, इतने बड़े मर्तबे के बुजुर्ग हैं। कहो तो एक जुमला बोल दो, सुभान अल्लाह कहोगे? थक गए। गुलाम नूर भाई बहुत अच्छा पढ़ते हैं और मैं उनके सामने नहीं तकरीर करता हूँ, सोचता हूँ कि या तो वो पढ़ लें और फिर वो चले जाएं, या तो मैं बोल लूँ फिर वो आए, है कि नहीं? अल्लाह ने बड़ा नवाजा है, आवाज़ में मिठास भी है, दिल उनका बड़ा पाकीज़ा। मैं सफ़र करता हूँ, जानता हूँ। तो हुजूर गौस पाक का मर्तबा बता दूँ कितना बुलंद है, जो समझेगा वही बोलेगा। सूफी सुल्तान में फरमाते हैं हुजूर गौस आज़म का इतना बड़ा मर्तबा, इतना बड़ा मर्तबा है गौस पाक का कि अभी मर्तबे को भी खबर नहीं कि कितना बड़ा मर्तबा है गौस पाक। अल्लाह, समझ रहे हैं आप? जरा कोई एक आदमी एक लगाए नारा लब्बैक या गौस आज़म, जवाब दें, जवाब दें। अल्लाह ताला इस कस्बे पर करम फरमाए, गौस पाक के सदक़े में करम हो जाए इंशाल्लाह। चलेंगे बगदाद शरीफ इंशाल्लाह कहते हैं। तो देखें एक बात, किसी का जिक्र होता है, कोई शोहरत पाता है, कोई मकबूल होता है, आलमी रूहानियत में कोई बड़ी उड़ान उड़ता है, तो बेस पता करो उसकी माँ होगी या उसका बाप होगा। समझ रहे हैं आप? अब माँ बाप कैसे हैं गौस पाक सरकार के? एक मुहावरा सुना है आपने, शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। कभी देखा है कि आपके ये एमपी है ना, हाँ एमपी में इधर एक क्या रिसोर्ट है, वो क्या बोलते हैं उसको, कन्हैया, कान्हे रिसोर्ट है, नहीं जंगल है बहुत बड़ा, छत्तीसगढ़ में आता है। वहाँ इतने बड़े बड़े शेर जंगल पाए जाते हैं। समझ रहे हैं आप? कभी आपने देखा है वहाँ जाकर कि शेर और बकरी एक घाट पर पानी पी रहे हो? ऐसा हो सकता है? जल्दी बोलो भाई। नहीं हो सकता। क्यों? या तो फिर शेर अंधा होगा या बकरी पागल होगी, तभी ऐसा हो सकता है। लेकिन खुदा की कसम आज से 1200-1300 साल पहले एक घाट पर शेर और बकरी को इकट्ठा पानी पीते हुए देखा गया। वल्लाही लजीम इकट्ठा देखा गया। एक साहब ने कहा यार बात क्या है, शेर और बकरी एक घाट पर पानी पी रहे हैं। ताज्जुब है यार, शेर बकरी पर हमला नहीं करता और बकरी शेर से डर नहीं रही है, शेर किससे डर रहा है? अगर दिल कहे तो बोलना,
जवाब दिया, तुम्हें नहीं पता इस वक्त मुसलमानों का जो बादशाह है वो अल्लाह से इतना डरता है कि शेर भी उससे डरता है। अल्लाह, वो बादशाह अल्लाह से डरता है, इसलिए उस बादशाह से शेर भी डरता है। ना 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 ना, बकरी पर हमला करूंगा तो बादशाह मेरी खैरियत पूछेगा। मैंने कहा जरा देखें भाई ये बादशाह कैसा है, इसका बैकग्राउंड, इसका बायोडाटा जरा देखें। तो मैंने थोड़ी सी उनकी एक फाइल पढ़ी, बता दूं? बोलो भाई बता दूं, सुन के जाइएगा भाई, कोई उठेगा नहीं, ठीक? आपने उमर फारूक आजम का नाम सुना है? हाँ, हुजूर के पहलू में लेटे हुए 30 कुरान शरीफ की आयतें अल्लाह ने इनके इरादे के मुताबिक नाजिल फरमाई। अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। इससे बड़ा स्टेटस क्या होगा? हुजूर ने फरमाया कि उमर की ज़बान से फरिश्ते बोला करते हैं। मेरे आका ने फरमाया उमर जिस गली से गुजरता है उस गली से शैतान नहीं गुजरता। ये मेरे आका ने फरमाया जब नेकों की बात करना तो मेरे उमर की बात जरूर करना। उस उमर की बात जो कहाँ लेटे हैं? पहलुए रसूल में लेटे, गुम्बदे खदरा के नीचे लेटे हुए हैं। कौन कौन? हज़रत उमर फारूक आज़म, दुनिया के तकरीबन 1/3 मुल्कों के अकेले बादशाह। रोम जिसे इटली कहते थे और खुसरू परवेज़ का दरबार जिसे मदाइन ईरान कहते थे। मैं अभी 6 दिन पहले वहाँ गया था मदाइन, तो 7 दिन पहले। तो मालूम है आपको उस ज़मीन का सबसे बड़ा बादशाह उमर फारूक आज़म के नाम से कांपता था। 1086 शहर आपके दौर में फतेह हुए। इस्लाम की जड़ें पूरी दुनिया में मजबूत हो गई हैं। एक अजीम साइंसदान कहता है कि उमर फारूक आज़म 15 साल तक और अगर जिंदा रहते पूरी दुनिया से ईसाइयत ख़त्म हो जाती, सिर्फ इस्लाम ही बाकी रहता। और अभी भी इस्लाम ही बाकी है और हमेशा इस्लाम ही बाकी है। एक बात सुन लें, हमेशा जो इस्लाम करबला में न मिटा वो कभी न मिटेगा, जो इस्लाम शेब अबी तालिब में न मिटा वो कभी न मिटेगा, जो इस्लाम ताइफ में न मिटा वो कभी न मिटेगा। अगर इसका मिटना होता तो फिर ये आता ही नहीं। इसका नाम ही सलामती वाला मजहब है। इसके यहाँ तो नफरत ही नहीं भाई, है कि नहीं भाई? हाँ, इसके यहाँ नफरत नहीं है, इस मजहब में नफरत नहीं है। कोई हमसे लाख नफरत करे। आज के दौर में हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम भाई चाहते हैं कि मुसलमान मुझसे लड़े। हम क्यों लड़े भाई किसी से? भाई हम क्यों लड़े अपने वतनी भाई से? हम क्यों लड़े? आपका दिल कहे तो मुझे पत्थर मारो, हम आपको नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले हमें गरीब नवाज ने यही तालीम दी, हम आपको नहीं मार सकते। आपका नारा भले होगा कि मुसलमानों की दुकानों से सामान ना खरीदो, मगर हमारा नारा यही है कि हिंदू हो या मुसलमान, हर गरीब इंसान की दुकानों से सामान खरीदो। ये हमारे गरीब नवाज के उसूल है, हमारे मुल्क के सूफिया दरगाहों के आइन नशर किए गए। सुनेंगे इंशाअल्लाह। मालूम है, मैंने बैकग्राउंड पढ़ा, ये उमर फारूक आज़म आज के दौर में मालूम है एक संसद अगर फॉर्म भरने जाता है तो 200 गाड़ियां होती हैं। उमर फारूक आज़म 1/3 जमीनों का मालिक, रातों को अपना चेहरा छुपा करके और लाठी लेके मदीने शरीफ की गलियों में टहलते थे। अगर किसी बूढ़े की रोने की आवाज आती ना तो पूछते भाई रो क्यों रहे? वो कहता दवा के लिए, तो दवा का इंतजाम करते। किसी औरत की आवाज आती, बोले क्या बात है? डिलीवरी पोजीशन है, अपनी बीवी को लेके चले आते। किसी के बच्चे रोते, बोले बच्चे क्यों रो रहे हैं? तो बोले भूखे हैं, तो अपने घर से राशन पानी लेके उसके यहाँ खाना बना के उसके बच्चों को खिलाते थे। इतना बड़ा बादशाह उमर ऐसा जमीनी काम करता था। सुनना साहिबो, बहुत गौर से इन बातों को याद करना तो गौस पाक समझ में आ जाएंगे। मैं इसे तूल नहीं दे रहा हूं गुफ्तगू, लेकिन बात यह कि माँ बाप अच्छे होते हैं तो नस्लें अच्छी होती हैं। ये मेरा कहने का मतलब है, समझ रहे हैं? उमर फारूक आज़म एक दरवाजे के करीब पहुंचे ना तो दरवाजे पे खड़े हो गए। अंदर से एक लड़की अपनी माँ से बातें कर रही थी। माँ ने कहा, अरे मेरी बेटी दूध में पानी मिला दे। जल्दी बताओ कि दूध में पानी मिलाना चाहिए कि नहीं? बोलो नहीं। लेकिन उस औरत ने अपनी बेटी से कहा दूध में पानी मिला दे। लड़की ने क्या कहा? नहीं, उमर फारूक आज़म ने मना किया। जल्दी बोलो, उमर फारूक आज़म कहाँ है? सलाम पढ़ लिया जाए क्या? जो सेंस ही नहीं काम कर रहा है तो भाई, अरे उमर फारूक आज़म दरवाजे पर खड़े हैं, उसी दरवाजे पर बाहर खड़े हुए हैं, चेहरा छुपाए हुए, लाठी लिए हुए, अपना होलिया तब्दील किए हुए, अंदर की आवाज़ सुन रहे। औरत ने कहा कि मेरी बेटी दूध में पानी मिला दे। लड़की ने कहा कि दूध में पानी मिलाने के लिए उमर फारूक आज़म ने मना किया। तो औरत ने क्या कहा? ऐ बेटी मिला दे। क्या उमर देख रहा है क्या? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। लड़की ने क्या कहा? उमर नहीं देख रहा है, उमर का खुदा तो देख रहा है।
लड़की ने कहा, है मेरी माँ सुन, उमर नहीं देखता, उमर का खुदा तो देखता है। अल्लाह अकबर। इतना कहना था कि उमर फारूक आजम ने क्या किया मालूम है? उस घर पे निशान लगाया, वापस अपने घर आ गए और घर आने के बाद सुबह को अपने दरबार में बैठे, अपने चारों बेटों को बुलाया। जब चारों बेटे बैठ गए तो आपने पुलिस भेज करके निशान लगे हुए उस घर के लोगों को बुलवा दिया। फलां गली में घर है, ये निशान लगा हुआ है, उस घर में जो हो पकड़ लाओ। वो लड़की और उसकी माँ गिरफ्तार कर लिए गए। उमर फारूक आजम के दरबार में बैठ गए दोनों आकर के। उमर फारूक आजम ने फरमाया कि कहिए, सच बताना, रात में किसने कहा था दूध में पानी मिला दो? ये किसने कहा था दूध में पानी मिला दो? औरत डर गई, ओफो, इसका मतलब बात लीक कर गई है। डर के मारे बोली, हुजूर ये गलती मुझसे हुई। अच्छा, ये किसने कहा था दूध में पानी मिलाने के लिए? उमर फारूक आजम ने मना किया। लड़की ने कहा, हुजूर ये बात मैंने कही। अच्छा, ये किसने कहा था कि दूध में पानी मिला दे? क्या उमर देख रहा है क्या? तो बोले, औरत ने कहा, हुजूर ये बात मैंने कही, मुझसे गलती हुई। उमर फारूक आजम कहते हैं, अच्छा लड़की ये बता कि ये किसने कहा था उमर नहीं देख रहा है, उमर का देख रहा है। लड़की ने कहा, ये बात तो मैंने कही थी। उमर फारूक आजम ने अपने चारों बेटों से मुखातिब हुए, फरमाया, मेरे बेटों, अपनी अपनी शादी अपनी अपनी मर्जी से इस्लामी सिस्टम के दायरे में कर लेना, लेकिन उमर चाहता है कि तुम चारों में से एक मेरा बेटा मेरी मर्जी के मुताबिक अपनी शादी कर ले। एक बेटा खड़ा हो गया, हाय, जीते रहिए, जीते रहिए, अल्लाह सलामत रखे तुम्हारी ज़हानत पर, तुम्हारी फ़हम व फरासत पर। मालूम है, ऐ मेरे बेटों में से एक बेटे एक शादी मेरी मर्जी से कर ले, एक लड़की को बहू बना ले मेरी मर्जी से। एक बेटा खड़ा हो गया, अब्बू किसकी कौन सी लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं? उमर फारूक आजम ने इशारा करके फरमाया, इस लड़की को मैं अपने घर की बहू बनाना चाहता। अल्लाह अकबर। साहिबों, कोई नारा नहीं लगाना, हंगामा नहीं करना है, बस ये पैसे नहीं, अपने पैरों की मिट्टी बहुत है, दे दे देना, वो मेरी कब्र में काम आती। समझ ले मेरा इशारा? पैसे नहीं है तो ख़त्म हो जाते हैं। ये सब की तरफ से मेरा इशारा, लेकिन आप मेरा मैसेज समझे पहले। यही बात मैं अपनी बीवी से कहता हूँ, अपनी बहनों से कहता हूँ, अपने इन भाइयों के घर की ख़वातीन से कहता हूँ, अगर नस्लें अच्छी चाहते हो तो फिर ये दामन को पाक कर लो। सुने, उमर फारूक आजम ने उसी महफिल में उस लड़की से अपने बेटे का निकाह पढ़ा दिया। उसी महफिल में अपने उस बेटे का निकाह, यानी चट मंगनी पढ़ दिया, न मंगनी न बिया, कुछ तो वो हो गया निकाह। लड़की बन गई ज़ौजा, लड़का बन गया ज़ौवज, हस्बैंड बन गया। जब दोनों मियाँ बीवी इकट्ठा हुए, अगर दिल कहे तो बोलना और हाथों को उठा के बोलना, खुदा की कसम, जब ये दोनों इकट्ठा हुए, दो रूहों को अल्लाह ने इत्तिसाल का शरफ अता फरमाया। नीयतें अच्छी थी तो इन्हीं मुबारक नस्लों में तीसरी नस्ल एक ऐसे बादशाह के नाम से पैदा हुई है जिसे दुनिया उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम से जानती है। इसी के दौर में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पिया करते थे। अल्लाह अल्लाह। क्या मतलब? माँ बाप अच्छे होते हैं तो असर औलादों पर पड़ता है। माँ और बाप की सोच अच्छी होती है। औरतें अगर लोरियां सिलाएं, लोरियों की जगह पर नाते पढ़े ना, बच्चों को पालें तो बच्चे आशिक रसूल होते हैं। फिर वो कोई और नहीं, औलिया का सरदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी होता है। शर्त ये, आप चाहते हो कि मदरसे में अपने बच्चे को डाल दें, ना ना ना, पहले बच्चों के जिस्म में हलाल खून तो डाल दे, नात के नगमे तो डाल दे, दुरूद की बहारें तो डाल दे। वो मोबाइल लेके बच्चों की परवरिश मेरी माँ करेगी तो बच्चा कैसे बिलाल हबशी का गुलाम होगा? सोचो सोचो सोचो। लाख तकरीरें होती रहें, क्या मतलब बोले फला साहब भी आए थे, बातें असर नहीं करती थी। अल्लाह माफ फरमाए। हुजूर गौसे आजम के अब्बू की शादी नहीं हुई, भरी जवानी में जीलान एक शहर है ईरान में। कहाँ पे? ईरान कंट्री मुल्क है, वहाँ पे जीलान है। जीलान में एक नहर के किनारे गौस पाक के अब्बू चल रहे थे। वाकया सबको मालूम है, लेकिन मैं एक वहाँ से एक मफहूम कशीद करता हूँ, खींचता हूँ, और सुनिएगा। कोई दिक्कत नहीं हो रही? बोलो भाई, जाना है किसी काम से बताइएगा, हम भी चलेंगे साथ। शायद आप बगदाद जा रहे हो, मदीने जा रहे हो शायद, यहाँ तो इससे बेहतर कोई काम तो है नहीं। हुजूर की मजलिस से गौस पाक का दरबार बड़ा करीब होता है। यहाँ से निकल जाओगे तो फिर बगदाद से दूर हो जाओगे। जहाँ जहाँ तक जब तक बैठे हो ना, फिर ये ज़मीन भी बगदाद का टुकड़ा कहलाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये शेख की बारगाह और शेख की मजलिस में आप आए हुए, चलेंगे, मेरा दिल कहता है। इसके बाद आऊँगा तो बहुत सारी आंखें बगदाद देख चुकी होंगी इंशाअल्लाह। हाथों को उठा के बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग गए, अभी रिकॉर्डिंग हो रही, वरना बताता। एक मेरे दोस्त हैं रोहित सिंह,
गए थे माशाल्लाह बगदाद शरीफ, तो मैं तो इशारे में बात करूंगा, वापस पलटे तो कुछ और बन के पलटे। इससे पहले विजय भाई वगैरह गए थे, गैर मुस्लिम मेरे हिंदू दोस्त गए थे, हज़ारीबाग के रहने वाले हैं और कुछ पंजाब के हैं। वो विजय भाई जो हज़ारीबाग के हैं वो गए, तो मैंने पूछा कि गौस पाक की बारगाह में कि मेरे शेख का रोज़ा कैसे लगा, मेरे दरबार, मेरे आका का दरबार कैसे लगा। तो बोले आसिफ भाई मैंने गौस पाक की जाली पकड़ी, वो हिंदू मज़हब के, और बोले कि या शेख अब्दुल कादिर जिलानी मैं हिंदू मज़हब का हूँ, मुझे नहीं मालूम कि मैं क्यों पैदा हुआ। कोई खामोश ना रहे। विजय भाई कहते हैं कि मैंने गौस पाक की जाली पकड़ी और मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं क्यों पैदा हुआ, लेकिन या शेख जब से मैंने आपका दरबार देखा है दिल कह रहा है कि आप ही को देखने के लिए पैदा हुआ है। अल्लाह अल्लाह, खुदा की कसम गौस पाक की मज़ार शरीफ नहीं, खुद गौस पाक मालूम होते। कभी जाके देखो, सुकून कल्ब की लहरों से ये महसूस होता है कोई है माइले लुत्फो करम पोशीदा पोशीदा। कभी चलोगे देखोगे, बोले आसिफ भाई तुमने वैसी बातें नहीं बताई जैसा रोजा गौस पाक का। मैं एक शेर पढ़ता था बहुत ज्यादा, और गलियों से तो कुछ भी नहीं लेना मुझको, या शेख बस तुझे देखने आऊंगा चला जाऊंगा, और गलियों से तो कुछ भी नहीं लेना मुझको, बस तुझे देखने आऊंगा चला जाऊंगा, अपनी दहलीज पे कुछ देर पड़ा रहने दे, जैसे ही होश में आऊंगा चला जाऊंगा। चलेंगे ना इंशाअल्लाह, अल्लाह बुलाएगा गौस पाक। गौस पाक के अबू ने भरी जवानी में शादी नहीं हुई और एक नहर के किनारे जीलान में गुजर रहे थे। तो मशहूर बात है कि नहर में एक बहता हुआ सेब जा रहा था, तो गौस पाक के अबू ने क्या किया, उस बहते हुए सेब को उठा के खा लिया। समझ गए? यही से कहानी समझ में आ जाएगी। बहते हुए सेब को उठा के गौस पाक के अब्बू ने खा लिया। सेब किसका था पता नहीं, किसका खा लिया गौस पाक के अब्बू ने। उनका नाम था शेख मूसा, जंगी दोस्त शेख मूसा। क्या नाम था? बरकत के नाम ले लें, क्या नाम था? शेख मूसा। बहुत है। कुछ सेब खा लिया, डर गए, बोले ओफो गलती मुझसे हो गई, बगैर पूछे मैंने सेब खा लिया। अब सेब किसका है पता नहीं, वो बहता हुआ आ रहा है। और हम क्या करते हैं, पहुंच गए भाई ये दालमोट कितने की है, 10 रुपए के 50 ग्राम। अभी पैसा तय नहीं हुआ कि हमने उठा के खाना शुरू किया। माफ़ी चाहता हूँ, वादा करो हाथ उठा के इंशाल्लाह ऐसा तो कभी नहीं करोगे। वह जलसे उलसे में हर जलसे मत जाया करो, 10 साल तक इसी पर अमल कर लो, हर साल जलसे में रहने का सवाब मिलेगा, हर दिन जलसे में रहने का सवाब मिलेगा। समझ रहे हैं आप? अमल करते नहीं हम और जलसों में आते हैं। समझे मेरी बात? वादा करो इंशाल्लाह। हाँ भाई ये नमक पारा कितने का है? उसने कहा ये 20 रुपए का 100 ग्राम है। वो गर्म है कि नहीं है? किया क्या मतलब है यार, आपने अपनी आखिरत खराब कर दी। सूफिया ने मना फरमाया, वादा करो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बोले भाई, इस पर पाबंदी किया करें। हाँ सर, ये सुरकाही शरीफ में पटना मुजफ्फरपुर, सुभान अल्लाह, तेग अली शाह सरकार की चौखट है। अपने मुरीद के घर तशरीफ ले गए और घोड़े से गए, और जाने के बाद मालूम है बोले कि मुझे वज़ू के लिए पानी लाओ और मेरे घोड़े के लिए चारा लाओ। मुरीदों ने घोड़े के लिए चारा ला के दिया, वज़ू के लिए आपने वज़ू किया, नमाज पढ़ी। मुरीद आए, बोले हुजूर आपका घोड़ा बीमार पड़ गया। तेग अली शाह सरकार दौड़े गए तो घोड़ा ज़मीन पर तड़प रहा था, उसके मुंह से झाग, गंदा पानी और घास निकल रही थी। आप रोने लगे, बोले क्या हुआ मेरे घोड़े को, मेरा दोस्त है, मेरे मौला इसे शिफा अता फरमा। जब मुँह के करीब गए तो घास को देखा ना, झाग, तो बोले कि ये घास कहाँ थी? तो मुरीद ने कहा हुजूर आपने कहा कि मेरा घोड़ा भूखा है, इसे घास खिला दो, तो मैंने बगल वाले खेत से लाके काट के खिला दिया। जो जलसे में जो कुछ सीखने के लिए आया वो समझे। और बहनों आप भी सुनो, तेग अली शाह फरमाते हैं कि इसे क्या खिलाया? बोले घास काट के खिलाया हूँ। तो तेग अली शाह फरमाते हैं कहाँ से लाए हो? कहा उस खेत से लाया हूँ। कहा सही बताना वो खेत किसका है? इसी को चीख के बोलते तो आप नारे लगा देते। मौत का लफ्ज आया तब भी हम सुभान अल्लाह। सोचो मैं क्या कह रहा हूं। फरमाया कि खेत किसका है? उसने कहा हुजूर खेत तो मेरा नहीं है। फिर कस्बे के एक साहब का जो उनका घर बहुत दूर है, बोले क्या बगैर पूछे हुए लाए थे? तो मुरीद ने कहा जी हुजूर टाइम नहीं था, बगैर पूछे हुए घास काट ली। तेग अली शाह रोने लगे, बोले सुन, जैसे तेग अली हराम नहीं खाता, तेग अली का घोड़ा भी हराम नहीं खाता। मैं फिर कहता हूं कि हर साल हर दिन जलसे मत जाया करो। उलमा इकराम की एक तालीम पर अमल करके सो जाओगे, सोने के में भी आपको जलसे में रहने का सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। पहले माने तो वादा करो इंशाअल्लाह। ये जामुन है, उठा उठा खा लिया।
रसीदें गायब हो गई मदरसे की, चंदे के पैसे गायब हो गए। अल्लाह अकबर। मस्जिद से कभी नहीं सुना होगा आपने कुरान शरीफ गायब हो गई, कभी नहीं सुना होगा आपने कि पंसूरा गायब हो गई। अल्लाह अकबर। अफसोस होता है कि नहीं होता? इस्तिंजा खाने के लोटे जंजीर में बने हुए हैं, उनको खतरा है कहीं कोई मुझे उठा के पनपट्टी न खा डाले। अफसोस की बात है, समझ रहे हैं आप? लोग बोले कि आओ 200 किलोमीटर दूर चलते, वहाँ की पनीर बहुत मशहूर है, माँ बहनें भी अपने बेटों को सजा देती हैं। पैसे वाले बोले चलो वहाँ की जो है ना आइसक्रीम बड़ी मशहूर है। बाबा फरीदगंज शक्कर का वाक़या हुजूर गौस पाक के शहजादे सैयद शबाहत भी ने फरमाया था। जब उनसे किसी ने कहा हुजूर आपकी तकरीर सुनता हूँ बातें असर नहीं करती हैं, आपने फरमाया तेरे मोहल्ले में कोई मस्जिद है? कहा है। कहा उसी में झाड़ू लगाया कर। कहा इससे क्या होगा? कहा तू खुदा के घर को साफ करेगा, खुदा तेरे दिल को साफ कर देगा। मस्जिद में झाड़ू लगाने की तौफीक नहीं मिली। छिपकली ने कितने बीट कर कुरान शरीफ पे कर रखे हैं, कोई हमें शोर नहीं है। गंदगी मस्जिद में, इस्तिंजा खाने के लोटे टूटे पड़े हुए हैं। माँ बहनों से भी गुजारिश है कभी अपने बच्चों को मस्जिद भेजा करो, अपने भाइयों को अपने शौहरों को मस्जिद भेजा करो। जाओ जितनी फटी हुई कुरान शरीफ के जुज़दान हैं उन्हें गिन करके लाओ। मैं अपने ज़ाती पैसे से मार्केट से अच्छा कपड़ा ला के अपने हाथों से जुज़दान बनाऊंगी, कुरान का लिबास तैयार करूंगी ताकि अल्लाह मुझे जन्नती लिबास अता फरमाए। 40-40 साल से कुरान के वही जुज़दान फटे हुए। अफसोस मुझे होता है साहिबो, हमारी कौम को पता नहीं क्या होगा। तरक्की के सारे खजाने घर में रखे हुए हैं, मोहल्ले की मस्जिद में रखे हुए हैं, लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं। ये मामूली बात नहीं थी कि सेब बहता हुआ खा लिया था और दिल में अल्लाह का डर पैदा हुआ। हम कुर्बानी के जानवर उठा ले आते हैं। अल्लाह माफ फरमाए। वादा करो इंशाअल्लाह हराम नहीं खाएंगे, इंशाअल्लाह। बोले हम और आप दोनों इंशाअल्लाह। माँ बहनों से गुजारिश है अपने शौहरों पर इतना दबाव न डालें अखराजात की, फरमाइशों की, कि उनके कदम बहक जाएं, फिर वो रिश्वत और दलाली और हराम के पैसे घर में लाने लगे, फिर बुनियाद टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, बच्चे जो पैदा हों बदअकीदे पैदा हों। अल्लाह माफ फरमाए। सुने गौस पाक के अबू ने क्या खाया था? ना आवाज नहीं आई। सेब नहीं, बहता हुआ। वो सेब किसी ठेले पे तोड़ी था, उसमें थोड़ी था शाख में तोड़ा और खा लिया, किसी की जेब से निकाल लिया, बहता हुआ सेब जा रहा था। अब दिल में डर पैदा हुआ, ऐ मेरे मौला जिसका सेब है जब तक वो माफ ना करेगा तू भी माफ ना करेगा। सेब बहता हुआ और उसी नहर के किनारे पर टहलते हुए चले गए, कहां जहां बाग थी खजूर सेब की। अल्लाह का शुक्र है मैंने उसमें वजू किया है, उस नहर में मैंने वजू किया है जिस नहर में बहता हुआ सेब। वहां जाके मुझे मेरे गाइड ने बताया, सुभान अल्लाह वल्लाह आलम। मालूम है जब गए तो एक सेब की बाग नजर आई, उसकी शाखें, पेड़ की जो शाख थी ना, डालियां, वो नहर की तरफ झुकी हुई थी। गौस पाक के अबू जिनका नाम था शेख मूसा जंगी दोस्त, वो समझ गए कि इसी बाग से वो सेब बहता हुआ गया। आप अंदर एंट्री किए तो बड़े बुजुर्ग लेटे हुए थे, उनका नाम था शेख अब्दुल्ला सोमई। आपने सलाम किया, बोले खैरियत, क्या नाम है? बोले शेख मूसा जंगी दोस्त। क्या करने आए हो? बोले ये बाग किसकी है? बोले मेरी है। बोले गलती हो गई, उसी की माफ़ी के लिए आया हूँ, माफ़ कर दें। कहा क्या हुआ? कहा आपके बाग का एक सेब नहर में बहता हुआ जा रहा था, उसे मैंने खा लिया और मुझसे बड़ी खता हो गई, मुझे माफ़ कर दें। अब्दुल्ला सोमई बहुत बड़े बुजुर्ग थे, ताड़ गए। ये लड़का अल्लाह से इतना डरता है। बोले चाहते क्या हो? बोले मुझे माफ़ कर दो। बोले नहीं माफ़ करूँगा। बोले फिर कैसे माफ करोगे? बोले सजा मिलनी है कि तुम्हें सजा मिलेगी। बोले कैसी सजा? बोले एक सेब खाया है? बोले हाँ। बोले 12 साल तक मेरे सेब की जो पेड़ पौधे हैं ना, इन्हें आपको सींचना पड़ेगा, इनकी खिदमत करनी, पाल पोसो 12 साल तक। कितने? जल्दी बताना, जुर्म बड़ा है कि सजा बड़ी है? सोच के बताओ, पल्स गिर रहा है, जल्दी बताओ मैंने क्या कहा? जुर्म बड़ी है कि सजा? बोलो, जुर्म बड़ा है कि सजा बड़ी है? जुर्म क्या था? सेब, वो भी बहता हुआ, और सजा 12 साल। बहुत होता है यार 12 साल, भरी जवानी की उम्र 12 साल निकल जाए। अल्लाह अकबर। गौस पाक के अबू ने क्या कहा? अच्छा 12 साल तक हम आपके पेड़ की खिदमत करेंगे तो माफ़ कर दोगे? बोले माफ़ कर देंगे। बोले फिर लग गए। बोले आप माफ़ कर दोगे तो अल्लाह भी माफ़ कर देगा, मैदान मैशर में रुसवाई नहीं होगी। अल्लाह अकबर। मैंने पूछा तो सूफ़ी साहब किबला, सूफ़ी सुल्तान मियाँ शाह साहब किबला से, यही है इस वाक़े का टर्निंग पॉइंट, इसे भूलना नहीं साहिबो, इंशाअल्लाह। दिल से बोलो इंशाअल्लाह। मैंने पूछा सूफ़ी साहब किबला से कि हुज़ूर गौस पाक के अब्बू ने कोई बड़ा जुर्म नहीं किया था, एक बहता हुआ सेब खा लिया था और शेख अब्दुल्ला सोमई ने 12 साल की पेनल्टी लगाई। अगर गौस पाक के अब्बू सेब न खाते तो सेब सड़ जाता। इतना बड़ा जुर्म नहीं है
कि बहता हुआ सेब खा लिया तो इतनी बड़ी पेनल्टी। देखना कौन कौन है जो बोलता है सुभान अल्लाह। सूफी साहब ने फरमाया कि गौस पाक के अब्बू जानते थे अगर मैंने खाने पीने में इस कदर एहतियात न किया तो मेरे घर में औलिया का सरदार शेख अब्दुल कादिर कैसे पैदा होगा। अल्लाह अल्लाह। जरा फिर से बोलो हाथों को उठा के लब्बैक या गौसे आज़म। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, जरा फिर से बोले ऊंची आवाज में। क्या मतलब? माँ बाप की गोद अच्छी होती है तो नस्लें अच्छी होती है, असलें अच्छी होती है तो नस्लें अच्छी होती है। दरख्त के फल अच्छे होते हैं तो उनका जायका अच्छा होता है, उनके बीज अच्छे होते हैं, तुख्म रेजी के बाद उनकी भी नस्लें अफजाइश का शरफ पाती है। समझ रहे हैं आप? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बात इसको यहीं पे रोकता हूँ, यहीं पे रोकता हूँ। लंबी गुफ्तगू है, अभी इस पर बात नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। समझे? चलेंगे बगदाद शरीफ। हुजूर गौस पाक के फिर उन्हीं शेख अब्दुल्ला सोमई के एक बेटी थी बड़ी प्यारी, उसका नाम था मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर। क्या नाम था? बच्चे थक गए बेटा, जाना है? हाँ, माफी चाहता हूँ, बच्चे परेशान ना हो मेरी इजाज़त से। मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर शेख अब्दुल्ला सोमई की बेटी थी, जिनकी बाप थी। उनकी बेटी से बाद में गौस पाक के अब्बू का रिश्ता हुआ, तो वो फातिमा उम्मुल खैर गौस पाक की क्या होंगी? अम्मी। शेख मूसा जंगी दोस्त गौस पाक के अब्बू हुए। सुभान अल्लाह। जब वो दोनों मियाँ बीवी इकट्ठा हुए, गौस पाक की अम्मी और अब्बू 25 साल, 30, 35, 40, 45, 50, 55, तब तक कोई औलाद नहीं हुई। गौस पाक के घर में कोई औलाद नहीं हुई, अब्बू अम्मी के यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। उम्र हुई 59, तब भी कोई औलाद नहीं। जब गौस पाक की अम्मी की उम्र 60 साल की हुई, दिल कहो, तब हुजूर गौसे आजम पैदा हुए थे। डॉक्टर कहता है कि अगर गल्फ कंट्री की औरतें हों और 60, 62, 65 साल की हो जाएं तब और वो बच्चों को पैदा कर सकती हैं, और गल्फ कंट्री की औरतें ना हों, इंडिया की हों, चाइना की हों, भूटान की हों, पड़ोसी मुल्क की हों, समझे भाई, यूके की हों और जकार्ता की, इंडोनेशिया की हों और वो अमेरिका की हों, तो वो लड़कियां 55-56 के बाद बच्चों को नहीं पैदा कर सकती हैं। उनका स्टेमिना नहीं है, तो उनके पास पावर नहीं रहता। लेकिन अल्लाह चाहे तो। गौस पाक अरब के नहीं थे, ये बलादे फारस का बेल्ट है, ये अजम में आता है। मैं बता दूं पूरा नक्शा मेरे ज़हन पे, ये अजम में आता है, गल्फ कंट्री में नहीं आता। जब आपकी अम्मी की उम्र कितने साल हुई? 60, तब हुजूर गौसे आजम पैदा हुए। दिल कहे तो बोलना, जिस रात गौस पाक पैदा हुए उस रात जीलान के अतराफ में जितनी माँ बहनों के यहाँ डिलीवरी हुई है, अल्लाह ने सबको बेटा अता फरमाया। और दिल कहो तो बोलो, बेटा ही नहीं, सबको अल्लाह ने अपना वली बना के पैदा फरमाया। जाहिर सी बात है, जब वलियों का सरदार आया तो विलायत तो बटेगी बटेगी माशा। हुजूर गौसे आज़म सैयदना शेख अपनी माँ के थे, और फिर बड़ी बड़ी कहानियां मुबारक, रमज़ान में दूध खाना पीना, क्या बात है। 4 साल की उम्र हुई किसकी? गौस पाक की। किसकी? कितनी उम्र? कम से कम 4 लोग बोले भाई। 4 साल उम्र हुई तो गौस पाक अपनी दहलीज पर बैठे हुए थे। एक फ़कीर का गुजर हुआ, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम या शेख अब्दुल कादिर। तो गौस पाक ने क्या कहा? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो फ़कीर ठहर गया, उसने कहा शेखी। फरमाया क्या बात है? कहा मैंने 1 मरतबे सलाम किया है और आपने 2 मरतबे जवाब दिया। मैंने 1 मरतबे सलाम किया और आपने 2 मरतबे जवाब दिया। अगर दिल कहे तो बोलो। पहले सुने, गौस पाक फरमाते हैं बात यह है कि तुम 5 साल पहले भी इधर से गुजरे थे, उस वक्त भी तुमने सलाम किया था, उस वक्त मैं अपनी माँ के पेट में था। तेरे सलाम को मेरी माँ ने नहीं सुना था, तेरे सलाम को लेकिन मैं अपनी माँ के पेट में होते हुए सुन रहा था। मैंने सोचा जवाब दूंगा तो मेरी माँ डर जाएगी। आज मैंने 2 मरतबे जवाब देके पिछला हिसाब चुका दिया। अल्लाह अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मेरे इमाम कहता है मुस्तफ़ा के तने बेसाए का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा। सरकार गौसे आज़म बगदाद शरीफ अभी आए नहीं, 18 साल उम्र हो गई। कितनी? ऊंची आवाज में अपनी माँ के पास जाते, अम्मी मैं इल्म दीन हासिल करना चाहता हूँ। बोले कहाँ जाएगा? बोले ईरान से बाहर जाऊंगा। ईरान से बाहर कहाँ जाएगा? बोले मुल्क इराक में एक शहर है जिसे बगदाद शरीफ कहते हैं। बगदाद का नाम आया तो ऐसे सुभान अल्लाह कहना चाहिए यार। कोई छोटा मोटा शहर है, रूहानियत का सेंट्रल पॉइंट है, रूहानियत का मरकज है। सूफी साहब फरमाते हैं जैसे गौस पाक वलियों के सरदार हैं, जो सच्चा आशिक होगा वही सुभान अल्लाह कहेगा। जैसे गौस पाक वलियों के सरदार हैं, ऐसे गौस पाक के शहर बगदाद के फल भी फलों के सरदार हैं।
हवाएं भी हवाओं की सरदार है। ऐसा वैसा कोई शहर है मैंने कह दिया सुन लिया ना, नाम आए तो तड़प जाया करो, तभी आपको बगदाद में देखा जाएगा इंशाअल्लाह। फरमाए मेरी माँ इराक मुल्क में एक राजधानी उसकी है बगदाद, मैं वहां जाना चाहता हूँ। फरमाया अम्मी ने वहाँ क्या है? बोले शार सिराज सोकुल का फाक बिल्ट है ना, यहाँ पर एक मोहल्ला है जिसे बाबुल इज़्ज़ज कहते हैं। उस मोहल्ले में शेख अबू सईद मखजूमी बहुत बड़े शेखुल हदीस हैं, उनका एक मदरसा है, इदारा है जिसको जामिया निज़ामिया कहते हैं। मैं वहाँ तालीम हासिल करना चाहता हूँ। तो गौस पाक की अम्मी रोने लगी। बोले मेरे बेटे जा, तू मेरी खिदमत के लिए नहीं पैदा हुआ, तू अपने दादा मदीने वाले आका के दीन की खिदमत के लिए पैदा हुआ। अगर बच्चे हमारे घर से 4 घंटे के लिए स्कूल जाते हैं तो ये माएँ, ये बहनें और ये उनके शौहर ये तड़पने लगते हैं। गौस पाक की अम्मी ने क्या कहा मालूम है? रोने लगी, अरे मेरे बेटे ये मेरी और तेरी आखिरी मुलाकात है। बड़ी मशक्क़तों से तुझे मैंने पाला है, 60 साल की मैं हो गई तब तू पैदा हुआ। तवज्जो देना बेटा, इधर देखें, इधर देखें, इधर देखना बेटा, सब इधर देखना बेटा, बैठो आराम, किसी का भी जहन भटकने ना पाए। तुम्हारी बड़ी ज़रूरत है, तुम हिंदुस्तान के मुस्तकबिल भी हो और मुस्तकबिल के हिंदुस्तान भी हो। तवज्जो देना बेटा। सरकार गौस आज़म की अम्मी रोने लगी, मेरे बेटे ये मेरी और तेरी आखिरी मुलाकात है, इसके बाद तू मुझसे मिल नहीं पाएगा। जा मेरे बेटे, तुझे मैंने अपने दादा के दीन की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया, लेकिन एक गुजारिश है मेरे बेटे कि पूरी ज़िंदगी हमेशा सच बोलना। फिर से बोलो, 1 मिनट। क्या कहा गौस पाक की अम्मी ने? किससे कहा? कभी हम भी कहते हैं बेटों से? हाँ हम कहते हैं, अंग्रेजी में टॉप कर ले, मैथ में टॉप कर ले, इंग्लिश में टॉप कर, ज्योग्राफिया में टॉप कर ले, जनरल नॉलेज में टॉप कर ले, स्पोर्ट्स में टॉप कर ले, हाँ उछलने कूदने नाच गाने में टॉप कर ले। कभी हमने अपने बच्चों से नहीं कहा बेटा सच बोलने में टॉप कर ले, हलाल खाने में टॉप कर ले। गौस पाक की अम्मी ने एक नसीहत की, ऐ मेरे बेटे, बोलो क्या कहा? सच बोलना, हमेशा सच बोलना। सरकार गौस पाक रोने लगे। आपकी माँ ने वो वजीफ़ा अता फरमाया, मैं पूरे मुल्क में जहाँ भी जाता हूँ इस वजीफ़े को पढ़ता हूँ बरकत के तौर पर, और इससे रिकॉर्डिंग हो रही है, आप इसको पढ़ा करें इंशाअल्लाह। इस वजीफ़े को पढ़ने की बुनियाद पर लोगों ने गौस पाक की ज़ियारत की है। ऐसे मुबारक लोग हैं ज़मीन पर। और ये वजीफ़ा मुझे गौस पाक की बारगाह में जिस बुज़ुर्ग ने बताया था, 25,000 लोगों ने उसके हाथ पर इस्लाम कबूल किया है। 25,000 लोगों ने। गौस पाक फरमाते ये वजीफ़ा मुझे मेरी माँ ने बताया था, बहुत बड़ा नहीं है, इसे याद कर लो। मैं शाहरुख भाई वगैरह सदर साहब के मुबारक व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, इसको आप फैला दीजिएगा, इसको पढ़ा कीजिए हर नमाज के बाद 11 मरतबे। आप इंशाअल्लाह खुद कफ़ील हो जाएंगे। उलमा किराम से खास गुजारिश है, कलील तनख्वाहों में अल्लाह बड़ी बरकतें देगा। आप पढ़ते रहें इंशाअल्लाह। पहले पढ़े मेरे साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुल काफ़ी कसत्तुल काफ़ी वजत्तुल काफ़ी कफ़ानिल काफ़ी लिकुल्लि काफ़ी व निअमल काफ़ी वकानल काफ़ी वलिल्लाहिल हम्द। बस ये वजीफ़ा है। गौस पाक फरमाते हैं बुढ़ापे की वजह से जब मैं 90 साल का हो गया सारे वजीफ़े बंद कर दिए, ये वजीफ़ा मैंने कभी बंद नहीं किया। और विलायत की दुनिया में जो मेरा प्रमोशन हुआ है वो इसी वजीफ़े की बुनियाद पर। माँ बहनों से भी गुजारिश है और आपसे भी, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आप इसे याद कर लीजिएगा इंशाअल्लाह। बोले गौस पाक की अम्मी ने कहा जा मेरे बेटे, पेशानी चूमी अपने बेटे की। गौस पाक ने अपनी माँ का हाथ चूमा, अम्मी मैं जा रहा हूँ। माँ ने कहा जा मेरे बेटे, ये मेरी और तेरी आखिरी मुलाकात है। माँ माँ होती है, समझ रहे हैं आप? अल्लाह अकबर। रोने में ये ख़तरा है, तालाब नदी हो जाते हैं, हंसना भी आसान नहीं है, लब ज़ख्मी हो जाते हैं। स्टेशन से वापस आकर बूढ़ी माँ ये सोच रही है, पत्ते देहाती रहते हैं, फल शहरी हो जाते हैं। जहाँ तुम खड़े होकर के शहर आए थे ना माँ को छोड़ करके, माँ आज तक उसी ज़मीन पर खड़े होकर बोसा लेती है। तुम्हें पता नहीं है जब तुम माँ से अपनी अलग हुए थे, तुम्हारे शर्ट को, तुम्हारे कुर्ते को, तुम्हारी टोपियों को, तुम्हारे दुपट्टों को तुम्हारी माँ कभी कभी बोसा देती है, अपनी आंखों से लगाती है। मेरी बेटियों की निशानियाँ, ये मेरे बेटों की निशानियाँ। लेकिन बेटे शहर में आके माँ की मोहब्बत भूल जाते। मैं एक दोस्त के यहाँ गया था जिसकी माँ 90 साल की थी, मुझसे बड़ी मोहब्बत करती थी। मैंने कहा यार वो तुम्हारी अम्मी कहाँ है? तो रोने लगा वो। मैंने कहा क्या हुआ? बोले आसिफ भाई अम्मी का इंतकाल हो गया। मैंने कहा कैसे हुआ?
तो मालूम है क्या कहा? बोले आसिफ भाई, मेरे बड़े वाले भाई मेरी अम्मी से बात नहीं करते थे, पता नहीं क्यों नाराज हो गए। बेटा माँ से नाराज हो गए और माँ तड़पती थी, क्या कसूर है मेरा, क्या तकलीफ दी मैंने अपने बेटे को। मैंने इसे सीनों पे रख के पाला, मैंने इसे सर्दी के दिनों में गीली जगह पर मैं सोती थी और खुश्क जगह का इंतजाम इसके लिए करती थी। औरतें बच्चों को दूध पिलाती, मैंने खून पिला के इसे पाला। और बड़ा हो गया तो मुझसे बात नहीं करता, मेरा नाम सुन के झिड़क देता है। बोले अम्मी को बड़ी टेंशन थी, बड़ी फिक्र थी कि मेरा बेटा मुझसे बातें नहीं करता। मैंने कहा फिर? बोले रमज़ान में अम्मी ने कहा कि अब ईद का दिन जब आएगा ना तो मेरा बेटा इस ईदगाह में मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ने आएगा तो मैं बाहर बैठ जाऊंगी लाठी लेकर के, टेकते हुए लाठी लेके जाऊंगी, बहुत ज़ईफ़ा थी वो, और फिर अपने आंचल को फैला दूंगी और देखूंगी अपने बेटे की तरफ। और ईद का दिन है ना, दुश्मन भी गले मिलते। शायर ने कहा ईद का दिन है गले आज तो मिलने जालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, मेरा बेटा मुझसे ज़रूर मिलेगा। मैंने अपना आंचल उठा दिया ऐसे, आजा मेरे बेटे आजा। बेटा बड़ा वाला नए कपड़े पहन के अंदर आया मस्जिद में, नमाज ख़त्म हुई, लोगों से गले मिलने लगा। उसके बाद जब बाहर आया तो माँ खुश हो गई, बस आ गया, आज मेरा बेटा मुझसे ज़रूर मिलेगा, आज तो वो मोहब्बत लौटेगी, जो तकलीफ़ है वो दूर होगी। मैं कहूँगी ऐ मेरे बेटे मेरी ख़ता को माफ़ कर दे, मैं माँ हूँ तो क्या हुआ, मेरी गलतियों को माफ़ कर दे, लेकिन तू मुझसे राज़ी हो जा मेरे बेटे। आज मैं अपने बेटे को अपने सीने से लगाऊंगी और बचपन में इसे जैसे पाल पोस के बड़ा किया था वो प्यार के नगमे को दोहराऊंगी, आज मैं अपने बेटे को अपनी छाती से लगाऊंगी। कहता आप आसिफ भाई, मेरे भाई दरवाजे पर आए ना, अम्मी खुश हो गई, बस 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 आ गया मेरा बेटा। और जैसे करीब आया ना, बड़ा वाला भाई अम्मी को देख के झिड़क दिया, गुस्से में आ गया और पैर पटक के अपने घर की तरफ चला गया। माँ से बात नहीं की, ईद का दिन भी माँ से सलाम नहीं की, माँ के हाथों को चूमा नहीं, माँ के दुपट्टों को सर पे नहीं रखा, माँ की जूतियों का बोसा नहीं दिया। मेरी माँ वहीं पर गिरने वाली थी, मैं दौड़ के संभाला, उसे मुश्किल से अपने घर ले आया। रोती रही, चीखती रही कि मेरा कसूर क्या है, ईद के दिन तो बड़े बड़े कातिल भी एक दूसरे को माफ़ कर देते। हाँ मेरा बेटा क्या बात है, मुझसे आज ईद के दिन भी नहीं मिला। अल्लाह अकबर। मेरी माँ रोती रही, मैं तसल्ली पे तसल्ली देता रहा, लेकिन ना 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 ना। मध्य देश के करीब रहने वालों, इस मुबारक सूबे में रहने वालों, ज़मीन पर 5 घंटे से बैठने वालों, अल्लाह तुम्हारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमाए। मैंने कहा फिर क्या हुआ? तो रो के बोला आसिफ भाई, बस थोड़ी देर नहीं गुजरी थी कि मेरी माँ का दाहिना हाथ उसके सीने पे आया ईद के दिन और रोने लगी। बोले क्या बिगाड़ा था मैंने अपने बेटे का, सबसे गले मिला मेरा बेटा, मुझसे न मिला, मुझसे न मिला, मुझसे न मिला, कहते कहते मेरे ही हाथों में ईद के दिन नमाज के बाद आधे घंटे घंटे के बाद इंतकाल हो गया। बोले मर गई मेरी माँ। मेरा भाई रोते हुए मेरे घर आया तो दिल ने तो बहुत गुस्से का इजहार किया, लेकिन मैंने कहा जाओ, वो फैसले का दिन है, मालिक यौमिद्दीन, वहाँ पता चलेगा जीता कौन और हारा कौन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं काश मेरी माँ जिंदा होती, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता। अल्लाह के रसूल के जुमले हैं साहिबों, काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं इशा का नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ मस्जिद नबवी शरीफ के इस तीसरे सफ़ के करीब में बाब आयशा है। मेरी माँ यहीं पर पर्दे में खड़ी होकर कहती बेटे मोहम्मद इधर आओ, तो हुजूर फरमाते हैं मैं नीयत तोड़ करके अपनी माँ से लिपट जाता। काश मेरी माँ जिंदा होती, काश मेरी माँ जिंदा होती। साहिबों हम 200 किलोमीटर दूर चले जाते हैं, सबको हमारे जाने की खबर होती है, लेकिन माँ को नहीं होती। ज़रा वो हाथ उठाएं जिनकी माँ जिंदा है, उठाएं। मैं आप ही की माँ को अपनी माँ कह सकता हूँ, मेरी माँ का इंतकाल हो गया। अल्लाह की मर्ज़ी है, रात के 2 बजे 3 बजे अक्सर मैं जब वापस जाता हूँ अपने घर पे तो अल्लाह की तौफीक होती तो मैं कब्रिस्तान ज़रूर जाता हूँ अपनी माँ के। मैं कहता हूँ तेरा बेटा आ गया। रातों को मेरी माँ दरवाजे के पास सोती थी। सर्दी के दिनों में मैं अपनी माँ को जगाता नहीं था। बड़े वाले भाई डॉक्टर हैं तो उनके मरीज़ों का एक तख्त बिछा हुआ है, मैं उस पर बैठ जाता था सर्दी में। अम्मी को जगाऊंगा तो मेरी माँ को तकलीफ़ पहुँचे। अचानक मेरी माँ बाहर आ जाती थी, बोला बेटा तू आ गया? हाँ अम्मी बहुत देर हुए मुझे आया, तो मुझे जगाया क्यों नहीं? तो मैं अपनी माँ के कदम चूमता था,
अपनी माँ की छोटी छोटी उंगलियां चूमता था। मैं कहता था अम्मी तुझे तकलीफ हो जाती इसलिए मैंने जगाया नहीं। माँ रो के बोलती बेटा हम जिंदा ही हैं अपने बेटों की मोहब्बत के लिए। समझे? क्या बात है। अच्छी बात है। माँ माँ होती। उठाए फिर से अपने हाथ जिनकी माँ जिंदा है, उठाए, वादा करो इंशाल्लाह, उठाए रखें, वादा करो इंशाल्लाह जब कभी घर से बाहर निकलेंगे अपनी माँ का हाथ चूम के निकलेंगे इंशाल्लाह। बोले इंशाल्लाह, दिल से बोले इंशाल्लाह। कभी माँ को झिड़कना नहीं, कभी माँ को डांटना नहीं इंशाल्लाह। हाँ वादा करो इंशाल्लाह। महबूब इलाही सरकार फरमाते हैं जब तक मेरी माँ जिंदा थी, मैं अभी सुबह 10 बजे उनकी रोज़े पर गया था, आप फरमाते जब तक मेरी माँ जिंदा थी मेरा कोई काम रुका नहीं, और माँ के इंतकाल के बाद भी मेरा कोई काम रुका नहीं। किसी ने पूछा माँ के इंतकाल के बाद क्या करते थे, तो महबूब इलाही फरमाते हैं मैं कब्र पे जाके ऊपर दुआ करता था, नीचे मेरी माँ आमीन कहती थी, मेरा काम हो जाता था। मेरी माँ ख्वाब में आकर मेरी हालत पे रोती है कि ज़ेरे खाक भी उसकी परेशानी नहीं साहिबो माँ होती है। हुजूर मेरी बहनों मालूम है, हुजूर तो अपनी माँ के इंतकाल के बाद अपनी माँ की सहेलियों को माँ कहा करते थे। जैसे उम्मे अमन को कहते ये मेरी माँ के बाद मेरी माँ है, मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। वादा करो इंशाल्लाह माँ से मोहब्बत करेंगे। कहीं भी जाएं, छोटा सा कारोबार क्यों ना हो, अपनी माँ से इजाज़त दे के हाथ चूम के जाएं और दुआ कर दें, इतना कह के जाना, ठीक है इंशाल्लाह। और मैं आपकी बीवियों से गुजारिश करता हूँ कि बेटा अगर माँ से मोहब्बत करे तो नाराज़ ना हुआ करो, उसी की दुआ की वजह से तुम्हारी नस्लें चलेंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कह दो। सरकार गौसे आज़म अलग हुई, अपनी माँ से रोए बहुत, जब कह दिया कि मेरी अब मुलाकात नहीं होगी। वापस आए तो हमदान एक बेल्ट है, मैं गया हूँ हमदान, वहाँ कीचड़ बहुत होता है, वहीं पर 60 डाकुओं को गौस पाक ने बेइज़्निल्लाह तौबा की तौफीक दिलवाई थी, सिर्फ इस बेस पर कि मेरी सदरी में भी अल्लाह के फजल से मेरी माँ ने पैसे रखे। सच बोलने की बुनियाद पर 60 लोगों ने तौबा किया था। आप 18 साल की उम्र में बगदाद शरीफ आए, रात में आए तो बारिश हो रही थी। आपने फिर 7 साल तक मदरसे में, मैं अगर बगदाद शरीफ की बात करूं या जीलान की बात करूं या पैदाइश के पहले की बात करूं तो वक्त ख़त्म हो जाएगा, और आप इतने थके हुए हैं कि अब वक्त भी ज़्यादा हो चुका है। मैं आपसे मादरत चाहता हूं, एक आध बातें कहो तो बता दूं, वरना फिर किसी मौके पर इंशाल्लाह बातें होंगी। समझे आप, हुजूर गौसे आज़म ने 7 साल तक उस मदरसे में तालीम हासिल की, जो मेरी अपनी तहकीक है। और जब गौस पाक की उम्र 25 साल की हुई, कितने ऊँची बोले, 25 साल की उम्र हुई, तो बगदाद शरीफ से 40 किलोमीटर के फासले पर मदाइन एक शहर है, आप वहाँ पे चले गए। उसके करीब में एक जंगल था, उसी जंगल में गौस पाक ने अल्लाह को याद किया, जिसे चिल्ला कहते हैं, सुभान अल्लाह कहते हैं। न किसी से मिलते थे और न किसी से मिलने की ख्वाहिश रखते थे, बस अल्लाह अल्लाह का नारा लगाते, अल्लाह अल्लाह। कभी राज की बात बताऊँगा, हुजूर मुफ्ती आज़म ने इसको पर्दा हटाया है। हुजूर सरकार ज़हूर मियाँ फरमाते हैं कि हुजूर गौसे आज़म उस जंगल में ख़ास क्या वजीफ़ा पढ़ते थे। इंशाल्लाह बोलो, कभी आऊँगा तो बताऊँगा, ठीक है। अल्लाह का नाम लेते थे, ठीक है, वो एक पेंडिंग में है अभी। हुजूर गौसे आज़म जब नाम लेते जंगल में ना, तो सारे शेर चीते जो जंगली दरिंदे थे वो आपके करीब आके गोलाई में बैठ के आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाया करते थे। आप कहते हो गौस पाक देसी मुर्गा बहुत खाते थे, लेकिन पता है आपको साहिबों, पूरे साल कभी पानी नहीं पीते थे। समझ रहे हैं आप, मैं किसी छोटे मोटे इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ। अडानी अंबानी की हैसियत क्या है, इतनी दौलत गौस पाक के पास थी, सोने की खूंटी में गौस पाक की बकरियां बांधी जाती थी। समझ रहे हैं आप, सोने की खूंटी में गौस पाक की बकरियां बांधी जाती थी। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी गौस पाक के पास में। 20-20 लाख रुपए की जूतियां मगरिब की नमाज के बाद पहनकर कस्बे में, शहर में टहलते थे, जिस गरीब को देखते हो उसे दे देते, 1 साल के बाद उस पर ज़कात फर्ज हो जाया करती। समझ रहे हैं आप, इतना कीमती जुब्बा शरीफ गौस पाक पहनते थे कि उस वक्त आले अब्बास के बादशाह भी इतना कीमती जुब्बा नहीं पहनते थे। समझे, एक मरतबे कीमती जुब्बा पहन के जब बगदाद शरीफ की मंडी में गौस पाक निकले ना, एक चोर की नीयत खराब हो गई, वो पीछे लग गया। उसने कहा यार बड़ा अच्छा मौका है, गौस पाक उस गली से जैसे गुजरेंगे मैं जाऊंगा और पीछे से वो जुब्बा शरीफ पकड़ के खींच के भाग जाऊंगा। गौस पाक रहम दिल बुजुर्ग हैं, दौड़ाएंगे भी नहीं, मैं तब तक निकल लूंगा, मेरा कई नस्लों तक काम चल जाएगा। जैसे गौस पाक उस गली में गुजरे, पीछे से चोर आया, उसने आपका दामन पकड़ के खींचना चाहता था, जो समझेगा वही बोलेगा सुभान अल्लाह। जैसे वो खींचना चाहता था, गौस पाक ने क्या कहा, अय मेरे मौला, इसने अब्दुल कादिर का दामन थाम लिया, छूटने मत देना।
अल्लाह के वलियों में शामिल हो गया। सैयदना शेख की ये शान मुबारक रही, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपके कदम के नीचे आने वाली जो मिट्टी थी उसकी बरकतें कितनी ज़्यादा थी, आपने जो लंगर खाना कायम किया था उसकी बरकतें कितनी ज़्यादा थी। कहो तो बता दूँ एक आध बात, लंगर खाना मैंने कुछ चावल के दाने दिए शाहरुख भाई को, सदर साहब को, इसे एक एक दाना ले लीजिएगा, है कि नहीं, वरना बस नियत कर ले, वहीं चल के वहीं से लेके आएंगे इंशाअल्लाह। दिल से बोलो इंशाअल्लाह। काश बगदाद में घर अपना बनाते जाते, देखते आपके दरबार को आते जाते, इंशाअल्लाह। मेरा दिल कहता है कहीं जाओ ना जाओ, बगदाद ज़रूर जाओगे। पीछे मुड़ के देखें आप, पीछे मुड़ के देखें आप कितने बड़े बड़े आशिकों की महफिलें में ये मुबारक लोग बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह के। जाहिर सी बात है जब जलसा देर तक चलता है, टूट जाते हैं लोग, तो बिखर जाती है पब्लिक, बिखर जाती है फ़िज़ाएँ, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे वाकई मजलिस गौस पाक की बारगाह ही में हो रही हो। हाँ सुभान अल्लाह बोल दें। सरकार गौस आज़म के कदम के नीचे घास का आलम क्या था बता दूँ। एक पेशेंट बीमार पड़ गया, एक मरीज़, लोग आए, बोले शेख की बारगाह में, बोले हुजूर इसे आप दुरुस्त फरमा दें। क्या हुआ? बोले डॉक्टर ने जवाब दे दिया, यानी हकीमों ने जवाब दे दिया। अब सोचा गया कि एक नज़र आपकी भी पड़ जाए इस पर, एक नज़र आपकी पड़ जाए, या तो बचे या तो निकल ले, फिर मरे तो आपकी दहलीज पर मौत आए। मेरे इमाम फाजिल बरेलवी के मंझले भाई अल्लामा हसन रज़ा बरेलवी ने कहा था, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा। या तो आपके सामने मरे, या तो फिर एक नज़र डाल दे, फिर नज़र का कमाल ऐसा हो कि फिर इस पे नज़रें उतारी जाने लगे। हाँ समझ रहे हैं आप। तो हुजूर गौस आज़म ने फरमाया रुको, आगे बढ़े, और आपने पता नहीं क्या वो तिनके उठाए, गौस पाक सरकार ने उठा करके उस मरीज के मुंह में डाल दिए। वो जो ऊपर जा रहा था उठ के बैठ गया। आपको तो खुशी होनी चाहिए। हाँ, अगर आप होते तो खड़े होकर सुभान अल्लाह कहते, जी उधर वो मैं हूँ। हाँ माशाअल्लाह, उठ के बैठ गया। तो घर के लोगों ने कहा कि हुजूर इसके मुंह में आपने क्या डाल दिया, क्या डाल दिया? ये मरीज जाते जाते उठ के बैठ गया। गौस पाक ने फरमाया मैंने इसके मुंह में उस घास के तिनके डाले हैं जिस घास पर मेरे मदरसे के बच्चे चला करते हैं। क्या मतलब? हुजूर गौस आजम के मदरसे के बच्चों के कदम के नीचे आने वाली घास का जब ये आलम है, तो खुद गौस आजम सरकार के जूतों के नीचे आने वाली घास का आलम क्या होगा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये शान है सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की। जरा ऊंची बोलो, कह दो सुभान अल्लाह। एक आखिरी बात करता हूं, वरना आप थक जाएंगे, फिर किसी मौके पर आऊंगा तो बहुत सारी बातें करूंगा। लग रहा है तब आप नहीं आएंगे। कहां जाएंगे? जहां रहेंगे वहीं आऊंगा। दौड़ा दौड़ा के गौस पाक की बातें करूंगा। आप जैसे लोगों को कौन छोड़ेगा भाई? टिकट महंगे ना हो तो सब जहां जाएं हम लोग आपको लेके जाएं बस। अल्लाह सलामत रखे इन मुबारक चेहरों को, आमीन कह दो। एक रूहानी महफिल है, रूहानियत है इस महफिल में, महसूस होता है ना भाई? हाँ, ये रूहानियत क्यों होती है मालूम है? ये कमेटी वालों के खुलूस की बुनियाद पर होती है। उनकी नीयतें अच्छी होती हैं तो जलसों में जिसका जिक्र होता है उसके होने का एहसास टपकने लगता है। हाँ, बस एक बात सुन लें, इजाज़त दें, इंशाल्लाह किसी मौके पर आऊँगा, ठीक है? दुआ कर। बस लंबा सफ़र करना पड़ता है तो इसलिए नहीं हो पाता। बड़े ये मुलाकातें हो सकता है कि आखिरत में हमारे और आपके काम आए इंशाअल्लाह। उधर गौस आज़म वकुन मा सादिकीन, सच्चों का के साथ हो जाओ तो 900 साल से लेके अब तक, अब से लेके इमाम मेहदी तक वो सच्चों का सरदार है। वो है, वो सुल्तानुर रिजाल है, सुल्तानुल औलिया है। हाँ, कुतुबुल इंस वल जिन्न है, इंसानों और जिन्नातों का कुतुब है। यही नहीं, अगर तकलीफ हो तो बर्दाश्त करो, कुतुबुल मलाइका भी है, कुतुबुल लौह वल कलम भी है, हाँ, कुतुबुल समावात भी है, कुतुबुल अर्द भी है, कुतुबुल बहर भी है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी। जरा हाथों को उठा के बोले लब्बैक या गौसे आज़म। कुछ बोलो, लब्बैक या गौसे आज़म। काश ये पैसे मुझे पहले मिले होते तो बगदाद में खर्च हो जाते। हाँ? चलेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग? माशाल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया अल्लाह सबको जल्दी हाजिरी का शरफ अता। जाएंगे इंशाअल्लाह जाए, और अगर किस्मत में नहीं हाजिरी होगी तो फिर ख्वाबों में करम फरमाएंगे। यहाँ नहीं तो वहाँ साथ में रहेंगे इंशाअल्लाह। होता नहीं भाई, कुछ काम आपको यहीं दे दिए जाएं, लेकिन नहीं भाई, फिर वहाँ देखेंगे वो ऐलान होगा कि सदा देगा मुनादी हश्र में हम कादरियों को, कहाँ है कादरी कर ले नज़ारा गौसे आज़म। हाँ, गौसे आज़म सरकार के एक खादिम थे, उनका नाम था अली इब्न हैती।
क्या नाम था? अली इब्ने, ये जो पैसे मिलते हैं बहुत मुझे मोहब्बत है, हालांकि लालच नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। पैसों की ज़रूरत हर आदमी को है, रियल है भाई। पैसे नहीं होते तुम कैसे होते, ये पैसे नहीं होते तो ये फूलों के हार कैसे आते, और पैसे नहीं होते तो हम अजमेर शरीफ में जाते, और अगर जाते तो 10 रुपए का फूल कैसे ख्वाजा साहब में पेश करते। बताओ भाई, पैसे की ज़रूरत हर इंसान को है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि लालच नहीं है, लालच नहीं है, लालच नहीं, हकीकत बात है। दूसरी बात, गौस पाक की बारगाह की निस्बत से, मजलिस की निस्बत से, सूफिया कहते हैं कि मिट्टी भी मिले तो उसे रख लिया करो अदब के साथ। मिट्टी भी मिले ना, उसे भी रख लिया करो अदब के साथ में। पड़ोसी मुल्क के बुजुर्ग हैं लाहौर के शेख मोहसिन, वो फरमाते हैं कि मेरे खानकाह में एक डॉक्टर साहब आते थे, 20 मुल्क का सफ़र किया। बच्चों सुनना बेटा, और तुम्हारे बड़े बड़े मतलब की बात है, 20 मुल्क के वो डॉक्टर साहब गए थे, बड़े मशहूर डॉक्टर थे। मेरी बहनों सुनना, वो कभी कभी जो है ना शीरनी बढ़ती है तो फिर वो बच्चों को लेके आ जाएंगे सब, और पता चला कि वो कुछ कमज़ोर मामला है, चना वना भी बट रहा है, बोले छोड़ो चना ही तो है। होता नहीं होता भाई, मिठाई बट रही है तो भाई लेके जाना है, कम पड़ जाए तो मारी मारा हो जाती है। और अगर पता चला कोई हल्का फुल्का सामान बट रहा है तो बोले छोड़ो चना ही तो बट रहा है। ना 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 ना, ये मत देखो क्या बट रहा है, ये देखो कहाँ बट रहा है, समझे? सुनना कभी भूलना नहीं। उधर गौस पाक की बारगाह के बड़े मामलात हैं। और शेख मोहसिन कहते हैं सामने डॉक्टर बैठा हुआ था, तो मैंने उससे कहा यार आप, बोले मैंने शेख कई मुल्कों का सफ़र किया, मैं बड़ा मशहूर डॉक्टर हूँ, अरबपति आदमी, मैंने कोई बात नहीं। अचानक उस डॉक्टर के अंदर बीमारी हो गई, उसी के अंदर बीमारी, मालूम क्या है कि बीमारी जो मिलता, भाई जरा 100 रुपये देना, तो भाई 100 रुपये देना, तो बेटा जरा 200 रुपये देना, तो ऐसी हर आदमी से वो डॉक्टर साहब पैसे मांगने लगे। जेब में 10-20 हज़ार पड़े होते थे, फिर भी कहते थे जरा 100 रुपये देना। तो लोग बोलते हैं अजीब आदमी यार, तुम पैसे मांगते हो, तुम्हारा स्टेटस खराब हो रहा है, तुम्हारा लेवल खराब हो रहा है, तुम्हारा मेयार गिरता है, तुम समझ नहीं आते, तुम बार बार लोगों से पैसे मांगते हो, पूरे शहर में तुम्हारी इज्जत क्या रह जाएगी। बोले कुछ नहीं यार, देना था 100 रुपये। वो 150 दिन भर लोगों से मांगते, और थे वो अरबपति आदमी। सुनना गौर से, शेख मोहसिन ने कहा, उसे मैंने बुलाया, मैंने कहा कमरे में बंद किया, मैंने बैठ, तो लोगों से पैसे क्यों मांगता है? इतना मशहूर आदमी, लाखों रुपए पर डे कमाने वाला, पैसे क्यों मांगता है लोगों से? रोने लगा। मेरी बहन ने सुनना, बोले वो रोने लगा। मैंने क्या हुआ? बोले मैं गौस पाक की बारगाह गया था, बड़े पीर में बैठा हुआ था, आपकी जाली शरीफ करीब बैठा हुआ था, और मैं हाथ उठा के दुआ कर रहा था। एक बुजुर्ग सेठ अंदर आए ना, तो खुशी में जितने लोग अंदर फातिहा खानी कर रहे थे सबको पैसे देने लगे। जितने लोग थे ना सबको वो पैसे देने लगे। अब इसका मतलब नहीं कि सबको फकीर समझ रहे हैं, ना ना ना, अपनी खुशी है, वो देने लगे, सबको देने लगे। तो बोले जब मेरे पास आए ना, उन्होंने मुझे भी दे दिए पैसे, इराकी पैसे 1000 रुपये, बोले मेरे भी हाथ में डाल दिया। और मैंने देखा उनको, मैं दुआ कर रहा था सामने गौस पाक की बारगाह, बोले जैसे पैसे मेरे हाथ में आए ना, मेरा पारा गर्म हो गया। मैंने पैसे मरोड़े और उठा के मारा उसके चेहरे पर। बेवकूफ कहीं कि मुझे फकीर समझता है तू, मुझे लकीर का फकीर समझता है? तुझ जैसे इंसानों को मैं खरीद लूं गौस पाक की बारगाह में? न होता बताता तुझे मैं। बेवकूफ कहीं कि मुझे तू कोई भिखारी समझता है, साइल समझता है? मैं कोई मंगता हूं? मुझे तू मेरे हाथों में ये सिक्के डालता है तू खैरात के? उसने मुझे देखा, खामोशी अख्तियार की, मुड़ करके गौस पाक को देखा, 2 आंसू उसकी आंखों से निकले, चला गया। वो डॉक्टर कहता जो समझेगा वही बोलेगा। डॉक्टर कहता या शेख मोहसिन से फरमाया, क्या बताऊं, जब से उस गौस पाक की बारगाह से मिलने वाले पैसे को मैंने उठा के मारा है, आज तक लोगों से दिन भर मांगता रहता हूं, पेट ही नहीं भरता। अल्लाह अकबर। एक दर से मिलने वाली खैरात ठुकरा दी, अब हर दर पे मेरा हाथ फैला रहता है। जो भीख मांगते हैं मैं उनसे भी मांगता हूं। इतनी मेरी इज्जत गई, गुजर गई। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। तो दुआ करो इंशाअल्लाह। चलो जो बात मुझे कहना था वो बाद में करूँगा, टाइम ख़त्म। इंशाअल्लाह किसी न किसी मौके पर मुलाकात होगी। एक जुमला किसी मौके। जी अल्लाह पाक ने गौसे आज़म की कितनी मर्तबा दुआ कबूल करी। सुभान अल्लाह। और सदर साहब का हुक्म है, तो बात एक हुक्म है तो सुन लें। सरकार गौसे आज़म सैयदना शेख ने जब 50 साल की उम्र में बगदाद शरीफ आके बोले मेरे मौला मैं किस मुल्क जाऊँ, किस शहर में जाऊँ, तो आवाज़ आई अब्दुल कादिर ये बगदाद तेरे लिए। तो बोले मेरे मौला यहाँ टपोरी लोग रहते हैं, राफजियत का माहौल था,
और उरियानियत का माहौल था। सुन लें, जब गौस पाक बगदाद में आए, इतना नंगापन था, इतना नंगापन था, इतना नंगापन था कि निकाब की दुकानों पे लड़कियां नहीं होती थी, परहेजगार लोग खड़े होते थे। निकाब परहेजगार लोग पहनते थे, लड़कियां बेलिबास थी मुसलमानों की। शराब का माहौल पूरे शहर में था। हुज़ूर गौस पाक फरमाते, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, ये शहर मुझे पसंद नहीं है। आवाज़ आई, अब्दुल कादिर ये शहर तेरे लिए। बोले मेरे मौला मैं नहीं, यहाँ टपोरी लोग रहते हैं, ओबाश, यहाँ चोरी करने वाले, ऐशो इशरत में डूबने वाले लोग रहते हैं, मैं नहीं रहूँगा। आवाज़ आई, अब्दुल कादिर ये शहर तेरे लिए। फिर मालूम है गौस पाक ने क्या कहा, अरे मेरे मौला अगर मैं इस शहर में रहूंगा तो मेरी कुछ शर्तें भी हैं। आपको ताज्जुब होना चाहिए, किससे कह रहे हैं? अल्लाह से कह रहे हैं, मौला से कह रहे हैं, मेरे मौला मैं रहूंगा तो मेरी कुछ शर्तें भी हैं। अल्लाह ने कहा, बोल अब्दुल कादिर तेरी शर्त क्या है? कहते फिर मैंने अल्लाह को 70 शर्तें गिनाई। बोलो बोलो कितनी? कंप्रोमाइज कर रहे हैं अल्लाह से। ये क्या है? बेअदबी नहीं है, ये दर्जे महबूबियत है। बेटा बाप के करीब होता है तो लड़ जाता है, ना अब्बू मैं चाहता हूं कि ये जमीन बेच दें। हालांकि बाप बाप होता है, लेकिन बेटे की बाप की वैल्यू होती है बात की, बाप उसकी बात का एहतराम करता है। गौस आदम कहते मैं खुदा नहीं, मैं रसूल नहीं, लेकिन खुदा और रसूल तक पहुंचने का सबसे मजबूत जरिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। फरमाते मेरे मौला मेरी कुछ शर्तें भी है, तू एक्सेप्ट करेगा तब मैं रहूंगा। आवाज ही, बोल अब्दुल कादिर तेरी शर्तें क्या है? तो कहते हैं कि मेरे मौला मेरी 70 शर्तें हैं। आप कहोगे ना भाई मैं आपसे किसी जलसे में आना, क्यों आऊँगा? ओ मजलिस है, ठीक है, मेरी कुछ ख्वाहिश है, क्या? मुझे खाना वक्त पे मिले, गाड़ियों की पार्किंग होनी चाहिए, मुझे नमाज पढ़ना है, 1 घंटा आराम करना है, कालीन कायदे की हो और शामियाने हो, वगैरह वगैरह, मेरी ये शर्तें हैं। ठीक है, गौस पाक फरमाते मैंने 70 शर्तें गिनाई। ताज्जुब तो ये है, फरमाते अल्लाह ने मेरी हर एक शर्त को 70 मरतबे कह के कबूल फरमाई। एक दिन गौस पाक तकरीर फरमा रहे थे, कभी तकरीर के बारे में बात करूंगा, तकरीर फरमा रहे थे, बोले ऐ अहले बगदाद कहो तो बता दूं उन 70 शर्तों में एक शर्त क्या थी? लोगों ने हुजूर बता दे, तो गौस पाक फरमाते मचल जाइएगा और इतनी देर तक बैठे हैं तो फल लेके जाइएगा। सुभान अल्लाह। फरमाते सुनो बगदाद वालों, उन 70 शर्तों में एक शर्त यह भी थी, ऐ मेरे मौला जो मुझसे मोहब्बत करे बगैर तौबा के उसे मौत नहीं आनी चाहिए। अब सदर साहब ने कहा तो एक बात बता दूं, उनकी मोहब्बत में ये किताबों में नहीं है, ये भी दूसरी शर्त है किताब में, लेकिन ये नहीं है कि यही थी। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। मालूम है, एक बात और बता दूं बस, ठीक है? सुनोगे? कि थक गए? अब तो इतने थक गए कि बता भी नहीं पा रहे कि हाँ थक गए। हाँ जरा हाथों को उठा के बोलो लब्बैक या गौसे आजम, लब्बैक या गौसे आजम। चलेंगे इंशाअल्लाह, चलेंगे। अल्लाह बुलाएंगे, गौस पाक अपने दरबार में बुलाएंगे इंशाअल्लाह। एक बता दूं, इन 70 में से एक और उलमा इकराम बैठे और इनकी जूतियां मेरे सर का ताज। हुज़ूर गौस आज़म के खादिम शेख बका बिन बतू कहते मैं गौस पाक के साथ था और गौस पाक अपने उस्ताद शेख हम्माद दब्बास के पास गए और कमरे में बैठ गए, अपने उस्ताद से सलाम किया और सलाम करने के बाद खड़े हो गए, खुतबा पढ़ा, अल्लाह की तस्बीह बयान की, हुजूर पर दरूद पढ़ा और तकरीर शुरू कर दी। और तकरीर का टॉपिक क्या था? टॉपिक समझ रहे? मौजू, टॉपिक क्या था? किस मौजू पर बात कर रहे थे? अपनी ही शख्सियत थी। शेख हम्माद दब्बास की महफिल में बैठने वाले, सुनो अब्दुल कादिर का मकाम क्या है, अब्दुल कादिर का स्टेटस क्या है, अब्दुल कादिर का लेवल क्या है। गौसियत कुबरा पर अब्दुल कादिर फायज है, अब्दुल कादिर के हुक्म से जमीन का निजाम कायम है। ये किताब में लिखा हुआ, मैंने बयान किया था, बड़ा बवाल हुआ था। हालांकि मैं इख्तलाफी बात को जवाब नहीं देता, लेकिन जो बातें मैंने गौस पाक के बारे में कही हैं, इन नाइबीन रसूल की मौजूदगी बता दूं कि सारी बातें मेरे पास दलील के साथ मौजूद हैं। बस मैं आसान बातें करता हूं तो मुश्किल सकील किताबों के हवाले नहीं देता हूं, लेकिन मैं सारी बातों का जिम्मेदार हूं। अभी मैंने एक बात कही थी कि गौस पाक का नाम जो बेवजू लेता था मर जाता था। एक साहब ने बड़े इसके खिलाफ बोले, तो मतलब कहने का कि इख्तलाफ न पैदा करें। मैंने क्या कहा वो सुन लें। हुजूर गौस आज़म का नाम जो बेवजू लेता था मर जाता था, आज भी कह रहा हूँ, और जिस किताब से इसकी दलील दे रहा हूँ तफरीहुल खातिर, उस किताब से आला हजरत सरकार भी मुत्तफिक है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ मर जाने से मुराद क्या है। उलमा के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। गौस पाक का नाम जो बेवजू लेता था मर जाता था, मर जाने से मुराद क्या है? दिल का मुर्दा हो जाना।
हाय दिल का मुर्दा हो जाना। और नहीं, लिख लो आज की तारीख, अगर कोई गौस आजम का नाम बावजू लेने लगे, माँ बहनें आप और हम सब बच्चे भी, तो इंशाअल्लाह कभी उसके घर में गरीबी नहीं आएगी, दिल रोशन हो जाएगा इंशाअल्लाह। हाथों को उठा के बोले इंशाअल्लाह। ये नाम इसमें आजम का फैज लिए हुए। मेरा इमाम कहता है बंदा कादिर, कभी कादिर भी है, अब्दुल कादिर, तो ऐसा वैसा नाम है। मेरे शेख के शहर की बातें जब मिठास पैदा करती हैं तो फिर शेख का तस्करा कितना मीठा होगा। हुजूर गौस आजम ने अपनी तकरीर की ना, शेख हम्माद दब्बास, बहुत लंबी तकरीर की, और सामने शेख हम्माद दब्बास बैठे हुए थे, और तकरीर में टॉपिक क्या था, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अपने बारे में। विलायत मुझ पर नाज करती है, अब्दाल मुझ पर फक्र करे हैं, औताद मेरे कदमों का बोसा लिया करते हैं, मजूब और सालिक मेरे दरबार में झाड़ू लगाते हैं, जिसको वली बनना हो मेरे दरबार में आ जाए, विलायत मेरे घर की खूंटी पे टंगी रहती है, जिसको चाहता हूं उतार के दे देता हूं, और जिसकी चाहता हूं उतार के टांग देता हूं। जब तकरीर लंबी की गौसे आजम सरकार ने ना, और जैसे तकरीर करके बैठे शेख हम्माद दब्बास उस्ताद थे, बोले इधर आओ, ताल अब्दुल कादिर इधर आओ जरा। सैयदना शेख करीब गए, बोले जी उस्ताजी क्या बात है? फरमाया अपने बारे में ऐसी बातें बोलते हो, वली अपनी विलायत को छुपाता है, अपने बारे में ऐसी सी बातें बोलते हो, सुनो अब्दुल कादिर। उस्ताद ने क्या कहा, तुमसे भी अल्लाह मैदान महशर में सवाल करेगा। ये नहीं कि जो चाहो बोल दो, तुम्हारी भी गिरफ्त होगी, तुमसे भी मुआखजा होगा, तुम्हारी भी पकड़ होगी। अरे अब्दुल कादिर सुनो, ऐसा नहीं कि जो चाहो बोलो अपने बारे में, अल्लाह तुमसे भी सवाल करेगा। बका बिन बतू कहते हैं गौस पाक सरकार का चेहरा बदल गया, दाहिना हाथ उठाया और उठा करके अपने उस्ताद के सीने दिल के पास रखा, और रखने के बाद जैसे हटाया ना, फरमाया उस्ताद मेरे दाहिने हाथ की हथेली पे देखें क्या लिखा हुआ है। जब उस्ताद हम्माद दब्बास ने दाहिने हाथ की हथेली पे देखा तो कोई खामोश ना रहे, जो लिखा था वो सुने, और दिल कहे तो हाथों को उठा के सुभान अल्लाह कहिएगा। दाहिने हाथ की हथेली पे लिखा था, अल्लाह इरशाद फरमाता है, अरे अब्दुल कादिर मैदान महशर में मैं तुझसे कोई सवाल नहीं करूंगा। हाय 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 हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ना 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 ना, आप में से, ये तो मेरे खानदान के लोग हैं, आप में से कोई एक लगाए नारा, हालांकि मैं नारा खड़े होके भाईजान खड़े होके लगाए, माशाल्लाह। जरा पूरा मजमा दोनों हाथों को उड़ा के जवाब दे, जीते रहिए माशाल्लाह, जिंदाबाद या शेख, या शेख, अल्लाह सलामत रखे। गौस पाक सरकार के यहाँ बड़े बड़े तड़ी पार आते थे, एक से एक लोग चले आते थे, चोर आते थे तो उसे गौस पाक भी संभाल लेते थे, बड़े बड़े उचक्के अय्याश ओबाश टपोरी किस्म के लोग कभी भगाते नहीं गौस पाक। आज भी दरबार के सामने देखो तो क्या क्या लोग हैं, जिसको कहीं पनाह नहीं मिलती वो गौस पाक की बारगाह। चोर आया तो गौस के यहाँ चोरी करने आया था, अब्दाल बना दिया गया। कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं, अब्दाल, अब्दाल बहुत बड़ी पोस्ट होती है। इस पोस्ट वाला जब तक दुआ नहीं करता जमीन पर बारिश नहीं होती है। अब्दाल इतनी बड़ी पोस्ट होती है, और जो इस पोस्ट के बुजुर्गों का इंतखाब करते हैं बेइज़्निल्लाह ख्वाजा खिद्र, वो जैसे आपके शेख खरगोन के कुतुब को उठाया, भुसावल भेज दिया, वहाँ के अब्दाल को उठाया, धुलिया भेज दिया, वहाँ के औताद को उठाया, मालेगांव भेज दिया, मालेगांव के मरजूब को उठाया, मुंबई भेज दिया, वहाँ के सालिक को उठाया, चेन्नई भेज दिया। ऐसे वो इंतखाब करते रहते हैं। ख्वाजा खिद्र उनका नाम है, गौस पाक की बारगाह में आए, बोले शेखी फरमाया गौस पाक ने क्या बात है, एक शहर के एक मुल्क के अब्दाल का इंतकाल हो गया है, वो पोस्ट कुर्सी खाली है, एक अब्दाल का इंतखाब कर दें। तो गौस पाक सरकार के घर में उसी रात वो चोर आया था। जैसे हुजूर गौस आजम से कहा ख्वाजा खिद्र ने, वो चोर का जो है वो अब्दाल के पोस्ट खाली है, गौस पाक सरकार ने उस चोर की तरफ क्या, वो देखो बैठा हुआ है, उसे लेके आओ। ख्वाजा खिद्र गए और उस चोर के पास, बोले अब्दाल साहब उठिए। था क्या वो, था कौन, बोलो भाई, हाँ जोर से ना बोलना वरना क्या था। और ख्वाजा खिद्र ने क्या किया, बोले अब कोई छोटी मोटी पोस्ट है, हिंदुस्तान में ये कानून है किसी चोर को आईजी बनाया जाएगा। बोलो भाई, किसी चोर को आईजी बनाया जाएगा? नहीं बनाया जाएगा जब तक वो अपनी सज़ा ना भुगत ले और अपनी चोरी से बाज ना आ जाए, फिर अपनी तालीमी लियाकत को मजबूत ना करे, फिर वो शुरू से लेकर के ऊपर डेवलप ना करे, मुकद्दर में होगा, बड़ी लंबी उम्र खर्च करेगा, तब जाके कहीं वो आईजी बनेगा।
एक चोर अपना कैरेक्टर फ्रेश करेगा, समझ रहे हैं आप, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, और गौस पाक ने चोर को ही क्या बना दिया, अब दाल बना दिया। बड़ी बात है कि नहीं? आप कहते हैं, हम कहते हैं, आप सुभान अल्लाह कहते हैं, सोचो भाई कैसे बना दिया, पूरा निजाम बिगड़ रहा है भाई। चोर को अब दाल बना दिया। अरे चोर को छोड़ दिया जाता, ये उसूल था, माफ कर दिया जाता, ये उसूल था, और गौस पाक ने चोर को ही अब दाल बना दिया। मैंने पूछा था सूफी साहब को, मैंने कहा गौस पाक सरकार ने चोर को अब्दाल कैसे बना दिया? साहिब वो जुमले सुने, आखिरी सलाम पढ़े। उधर गौस आदम फरमाते हैं, सूफी साहब की बिला सुनो, ख्वाजा खिद्र ने कहा कि एक अब्दाल का इंतकाल हो गया, तो गौस पाक ने कहा वो किनारे बैठा हुआ है। जब ख्वाजा खिद्र गए, बोले अब्दाल साहब उठिए, तो चोर ने गौस पाक की तरफ देखा, या शेख अब्दुल कादिर, मैं चोर हूं, अब्दाल नहीं हूं। जो समझेगा वही बोलेगा, मैं चोर हूं, अब्दाल नहीं हूं। तो गौस पाक ने फरमाया, सुन, तेरे इसी सच बोलने ने तुझे अब्दाल बना दिया है। हाय 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 हाय। क्या मतलब? सच बोलना और हलाल खाना ये गौस पाक की पसंदीदा ग़िज़ा है। क्या फरमाया सैयदना शेख ने, क्या फरमाया सैयदना शेख ने, तुम दो काम करने की जिम्मेदारी ले लो, अब्दुल कादिर तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी ले लेता है। समझ, दो काम क्या है? सच बोलना और हलाल खाना। हाँ तो उड़ा के बोलो, क्या क्या? ऊंची बोले, ऊंची बोले। समझ रहे हैं? अगर बच्चे माँ बाप की बात ना माने तो दुआ तवीज से बात नहीं बनेगी। देखो दस्तरखान पर हराम लुकमा तो नहीं आ गया। समझ रहे हैं आप? सच्चों का सरदार कोई बनता है तो फिर प्रैक्टिकली उसकी लाइफ को देखने पड़े। आप अल्लाह ताला आप सबकी हाजिरी सलामत रखे। लोग शायरों से कलाम की फरमाइश करते हैं, हमसे वाक़यात की फरमाइश करते हैं। मैं मादरत ज़्यादा फिर किसी मौके पर आऊँगा। दुआ करो इंशाअल्लाह हमारी आपकी मुलाकात बगदाद शरीफ में हो। जिस भाई ने लगाए थे नारे उधर किनारे से, वो खड़े होकर लगाए नारा, माशाअल्लाह, लगाए लगाए नारा खड़े होके, सुभान अल्लाह। जरा हाथों को उड़ा के जवाब दीजिए भाई। फिर इंशाल्लाह, अरे अभी टाइम नहीं, फिर इंशाल्लाह सरकार गौसे आज़म करम फरमाए। मालूम है सफ़र करना है भाईजान, आप सबके पाँव के धोवन मेरे लिए आबे हयात है, शिफा बख्शते हैं। दुआ करो, सच बोलते रहेंगे, हलाल खाते रहेंगे, गर्दनें कट जाएं कभी हराम नहीं। इंशाल्लाह बोले, इंशाल्लाह बोले आप, ठीक है? और इसी में हलाल में बरकत होगी इंशाअल्लाह, बरकत होगी इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह, इसी हलाल में बरकत होगी। और अगर चाहते हो कि कुछ कमज़ोरी है पैसों से, तो मैं आपको मालदार बना के जाता हूँ इंशाअल्लाह। गौसे आज़म सरकार से पूछा गया, एक वाक़ये का लफ्ज़ है तो एक जुमला सुनने, पूछा गया कि या शेख घरों में गरीबी कैसे आती है? जवाब बता दूँ, गरीबी कैसे आती है? तो गौस पाक ने फरमाया, अकेले खाना खाने से गरीबी आती है। हाय हाय हाय, क्या मतलब? खिला के खाओगे तो मालदार हो जाओ इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। कभी मजहब न देखना वो हिंदू है कि मुसलमान है। कोई गरीब दरवाजे पर से गुजरे, उसे खिला दो। अगर गैरों को खिलाओगे तुम्हारे पैसे हलाल के होते हैं। गैर खाएगा तो उसका दिल जो पत्थर का है वो नर्म होगा, कभी तुम्हारे सामने पत्थर लेके नहीं आएगा। हमने खिलाना बंद किया, लड़ाइयाँ आपस में शुरू हो गई। हाँ ये देखो, उसने हुजूर की शान में तौहीन तो नहीं की है तो फिर यही सलूक करो कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, मोहब्बतों को आम कीजिए जो बुजुर्गों का सूफिया का मसलक है। अल्लाह हम सबको आखिरत में साथ में रखे, ईमान पर खात्मे की तौफीक बख्शे, बारगाह गौसे आज़म में हाज़री का शरफ बख्शे। इजाज़त दें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।